गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभयो नमः। ओम श्री राजीवलोचनाय नमः। ओम श्री कुलेश्वराय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्गिरिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयो न मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ति सतामकौतुकम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च मरःपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यसपदरमणं प्रविशद्गीतकीर्तिः। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्। त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा मलादा कृष्णमोहा
महामाया प्रयच्छति या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यां पहा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सब द्वारन को छोड़कर मां आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम। वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम। वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम। चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम। मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम।
नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम् गीतं मधुरम पीतं मधुरम भुक्तं मधुरम सूक्तं मधुरम रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरम तिलकम मधुरम अधिपतेरखिलं मधुरम कर्णं मधुरं तरणं मधुरं कर्णं मधुरं रमणं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं कर्णं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मधुरा याशिर्मधुरा शिशिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं
मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् ओ मधुराधिपतिरखिलम् बोले भागवत भगवान की श्री व्यास नारायण भगवान की श्री सुखदेव जी भगवान की श्री परीक्षित जी महाराज की वृंदावन बिहारी लाल की श्री वाके बिहारी लाल की रास रासेश्वर भगवान की बाल कन्हैया लाल की गोपेश्वर महादेव भगवान की कुलेश्वर महादेव भगवान की राजलोचन भगवान की पूज्य अपने अपने माता पिता की पूज्य अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की। कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्माननीय जन, श्रोता समाज, श्रोता बंधु, छोटे छोटे भाई बहन, दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तजन, श्रद्धामयी करुणामयी माताएं, अनुसुईया भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं, नंद वसुदेव जैसे पिता तुल्य आदरणीय जन, सम्माननीय जन, कथा पर रसपान रखने वाले रसिक जन, श्रोता बंधु, श्रोता समाज और कीमती समय निकाल करके यहाँ पर बैठे हुए पहुँचे हुए सभी नागरिक बंधु, आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है और आप सबको सादर प्रणाम है। सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आओ 2 मिनट भगवान का भजन कर लेते हैं, उसके बाद कथा में फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मन को एकाग्र चित्त करना बहुत जरूरी होता है और मन जब तक एकाग्र चित्त नहीं होगा तब तक हमको कथा जो है समझ नहीं आएगा। तो आइए 2 मिनट नाम उच्चारण भगवान का संकीर्तन, उसके पश्चात फिर कथा में आगे हम सब जो है प्रवेश करेंगे। बोले गोविंद भगवान की जय। अपनी वाणी में अमृत घोल, ओ अपनी वाणी में अमृत घोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल।
राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी विषवान दुलारी, राधा जी विषवान दुलारी, राधा जी बरसाने वाले, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी विषवान दुलारी, राधा जी विषवान दुलारी। दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के, ये अक्षर अनमोल रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत बोल, अपनी वाणी में अमृत बोल, ओ रसना राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। श्री राधे। राधा जी महावास रचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे। इस छवि को भर कर नैनन में, इस छवि को भर कर नैनन में, अंतर के पट खोलो रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत बोल, अपनी वाणी में अमृत जय हो। रसना, राधे राधे, राधे राधे। जय हो। श्री राधे। बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी।
इनके चरण पकड़ लेना दान, इनके चरण पकड़ लेना दान, भटकन दर दर डोलो रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, में अमृत घोल, ओ रसना, राधे राधे बोल 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 रसना, राधे राधे बोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, ओ रसना, राधे राधे बोल। बोले बाके बिहारी लाल की जय। एक बार सभी भक्त जो है दोनों हाथ उठाइए और हाथ उठा कर कहिए सभी राधे राधे। कल कहाँ पहुंचे थे प्यारे भक्तजन? कल हम सब जो है नरसिंह अवतार भगवान की पावनमयी दिव्यमयी कथा को रसपान किया था। आज विविध भगवान के अवतारों की कथा हम सबको सुनना है। प्यारे भक्तजन, भगवान हर मनवंतर में अवतार लेते हैं, समझ रहे हैं ना। अष्टम स्कंद में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और अष्टम स्कंद में मनवंतरों का निरूपण किया गया है ना। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन, प्रत्येक मनवंतर में प्रभु का जन्म होता है और प्रत्येक मनु के राज्य में एक विशिष्ट अवतार होता है भगवान का। इस कल्प में 6 मनु हुए हैं। कितने मनु हुए हैं? 6। प्रथम स्वयंभू मनु, जिनकी कथा आप लोगों ने सुना। स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां थी, आहुति, देवहूति और प्रसूति। दूसरे मनवंतर में मनु जी तपस्या करने गए वन में, तो भगवान श्री यज्ञ नारायण उनकी रक्षा किए राक्षसों से। यज्ञ अवतार उन्होंने कहा है कि यह सारा जगत और जगत में रहने वाले सब चर अचर प्राणी परमात्मा में ओतप्रोत है। अतः संसार में किसी भी पदार्थ से मोह न रखकर इनका त्याग कर देना चाहिए और त्याग करके जीवन निर्वाह करना चाहिए। प्यारे, माया का त्याग करिए, आप उपभोग का त्याग करिए और उपवास को अपनाइए जीवन पर। उपभोग तो हर कोई व्यक्ति करता है, लेकिन उपवास कोई ही व्यक्ति करता है। उपवास का अर्थ क्या है? उप मतलब ईश्वर, वास मतलब निकट। ईश्वर के निकट रहना ही उपवास है प्यारे। ईश्वर के स्वयंभू मनवंतर, स्वरोचिष मनवंतर, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, ये सब मनवंतरों के नाम हैं। और अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? 6 मनवंतर बीत चुका है, 7वां मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर। और इस वैवस्वत मनवंतर पर भगवान का कली का अवतार होगा, कल्कि अवतार। समझ रहे हो ना? कल्कि का अवतार भगवान धारण करेंगे। प्यारे भक्तजन, हरि अवतार की कथा ये आपको सुनाता हूं मैं। आसिद गिरिवरो
राजन स्त्रीकूट इति विश्रुतः शिरोदिनावृतः श्रीमान्योजनायुतमुच्छ्रिता। सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन, त्रिकुट नाम का एक पर्वत है। कौन सा पर्वत है? त्रिकुट नाम का एक पर्वत, और उस त्रिकुट पर्वत पर जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, त्रिकुट। जैसे आप लोग देखते होंगे, जंगल वगैरह जाते होंगे आप लोग कभी कहीं दूर घूमने, या कोई रहता होगा जंगल इलाका जिसे कहते हैं, जैसे इधर बस्तर हो गया, देवभोग एरिया हो गया, तो देखना आप चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ जंगल होता है। उसी प्रकार से त्रिकुट पर्वत भी चारों तरफ से घिरा हुआ था, और उस त्रिकुट पर्वत पर एक सुंदर सरोवर था प्यारे। क्या था? सरोवर, तालाब। और उस त्रिकुट पर्वत पर अनेक जीव जंतु रहा करते थे, जानवर रहते थे। जितने जीव जंतु वहां रहते थे उनका एक मुखिया था, सरदार। कौन था वो? गजेंद्र, गजराज। इसमें खूब बल था प्यारे, खूब बल था। 10,000 हाथियों का बल था इस हाथी के अंदर, और इस हाथी से सब डरते थे प्यारे। एक बार वही हाथी जो है गर्मी के दिनों में स्नान करने गए अपनी पत्नियों के साथ, और पत्नियों के साथ जब स्नान करने गए, त्रिकुट पर्वत पर स्नान करने गए थे, और सूंड से पानी निकाल निकाल करके अपनी पत्नियों को नहलाने लगे। खुद तो नहा रहे हैं और अपनी पत्नियों को भी नहला रहे हैं, सूंड से पानी निकाल निकाल करके। पानी इतना गंदा हो गया था कि अचानक उसके पैर को एक ग्राह ने पकड़ लिया, मगरमच्छ ने, ग्राह ने उस गजेंद्र के पैर को पकड़ा। हाथी सोचने लगा, अरे छोटा मोटा जीव मुझे पकड़ा होगा, मैं तो यहाँ से निकल जाऊंगा। छोटा मोटा जीव मुझे पकड़ा होगा, मैं तो यहाँ से निकल जाऊंगा। हाथी जो है हिलाने लगा, और हाथी जब हिलाने लगा, अनन्य हाथियों का बल था उसके अंदर, हिलाया नहीं निकला हाथी जो है। तिरछी नजर से जब देखा तो वहां कौन बैठा है? मगरमच्छ बैठा था। कोशिश किया निकलने का, निकल ही नहीं पाया वो हाथी। पत्नियों से कहा, आओ पकड़ो, खींचो मुझे, निकालो। और पत्नियां जो है एक के पीछे एक लग गए लाइन में, उसे खींचने लगे। पत्नियों के पीछे उनके सारे बच्चे भी लग गए। 50 पत्नियां थी उसकी, और 150 बच्चे थे। हाँ, कितने बच्चे थे? 150 हाथी थी। इतने लोग भिड़े हुए हैं, 200 हाथी, हथिनी और हाथी सब निकाल रहे हैं, लेकिन ये निकालने की प्रक्रिया चलते रहा, ये हाथी निकला ही नहीं। ये हाथी जो है निकला ही नहीं। कई दिन तक ये प्रक्रिया चलने लगा, खींचने वाला। हाथी टस से मस नहीं हुआ। सरोवर में हाथी जो है और उल्टा अंदर खिंचाया जा रहा है। परिवार वाले छोड़ करके चले गए, सब बहुत दिन तक खींचे, और सब जब छोड़ करके चले गए, तब हाथी अकेला रह गया प्यारे। हाथी जो है अकेला रह गया। इतने दिन तक कहता था मेरा परिवार है, मेरा भरा पूरा परिवार है, सब काम आएगा, ऐसा कहा करता था। लेकिन आज मुसीबत में सब परिवार साथ छोड़ करके चले गए। हाँ? ये गजेंद्र मोक्ष की ये कथा हर घर में होती है, याद रखना। गजेंद्र मोक्ष की कथा हर घर में होती है। हर घर वाले सोचते हैं कि परिवार है कह करके, 4 भाई है तो कहेंगे हम 4 भाई हैं, 4 बहन हैं, सब साथ छोड़ देते हैं। ये संसार ही तो सरोवर है, संसार ही सरोवर है, तालाब। और जीव कौन है? गजेंद्र ही जीव है। और काल कौन है? काल मगर। समझ रहे हो ना? संसार के विषयों में आसक्त हुए जीव को काल का भान नहीं रहता। इतना व्यस्त होता है परिवार में कि मुझे काल लेने आएगा, ये भी भूल जाता है आदमी जो है। काल कभी भी आ सकता है, याद रखना। आप और हम यहाँ रहेंगे नहीं, सबके लिए वही बराबर है। सबके लिए आज नहीं तो कल काल जो है आएगा, याद रखना। हाथी की बुद्धि स्थूल है प्यारे भक्तजन,
जीवात्मा जो है अकेला पड़ गया, अब किसे याद करे? जीवन भर तो काम क्रीड़ा किया है, नहीं भगवान का नाम लिया है, ना कुछ भी नहीं। हाँ? एक महीना तक ये खींचने वाला प्रक्रिया चला है, बता दूं आपको। हाथी को गहरे पानी में खींचता लेके जा रहा है ये मगरमच्छ जो है प्यारे। अब हाथी मर जाएगा ऐसा प्रतीत हो रहा है, केवल आंख है बचा है, पूरा शरीर डूब गया है उस हाथी का। हाँ? समझ रहे हो ना? किसे याद करे अब ये हाथी? ये हाथी जो है जब देखने लगा कि मुझे कोई बचाने नहीं आ रहा है, किसे याद करूं? सारे देवता लोग देख रहे हो, कह रहे हैं अगर एक बार मुझे बुलाता तो मैं चले जाता, एक बार मुझे बुलाता तो मैं चले जाता, लेकिन कोई नहीं जा रहा है रक्षा करने उसकी। भगवान श्रीमन नारायण को याद करता है इसने, जो जगत का मूल कारण है, जो जगत के मूल हैं, उन्हें मैं भजता हूं, उन्हें मैं ध्यान लगाता हूं कहे। और भगवान श्रीमन नारायण को याद करता है ये हाथी जो है। और जैसे ही इन्होंने स्तुति किया, स्तुति गाया, उसमें किसी देवताओं का नाम नहीं आया। हाँ? ओम नमो भगवते तस्मै ताय चत्तिदाकात्मम् पुरुषयादि बीजाय परेशाया धीमहि। एक भी बार किसी देवताओं का नाम नहीं लिया इसने। सारे देवता कह रहे हैं मुझे बुलाता तो मैं चले आता, मुझे बुलाता तो मैं चल देता बचाने। इंद्र कह रहा है मेरा नाम लेता तो मैं चल देता बचाने, लेकिन कोई नहीं जा रहा है। हा? भगवान श्रीमन नारायण ने देखा कि हाथी जो है जगत का मूल को याद किया। जगत का मूल कौन? भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण। भगवान नारायण कहे गरुड़ से गरुड़ चल, हमारे भक्त की रक्षा करना है हमें। गरुड़ को भी अहंकार आ गया, भगवान मेरे बिना तो एक पग आगे नहीं जा सकते, भगवान मेरे बिना एक पग आगे नहीं जा सकते। घमंड आ गया इसको। भगवान अपने छोटी उंगली को गरुड़ की पीठ पर रख दिए, और छोटी उंगली को जैसे गरुड़ के पीठ पर रखे, गरुड़ से कहे गरुड़ चल आगे बढ़, में बैठ गया। गरुड़ पंख हिला हिला के रह गया, लेकिन एक कदम आगे नहीं बढ़ पाया। तिरछी नजर से जब गरुड़ ने देखा तो भगवान तो खड़े हैं, भगवान के सामने थोड़ी किसी का चलेगा। हाँ? गरुड़ का अहंकार टूट गया, भगवान के चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगा। भगवान मुझे क्षमा कर दो, मुझ में अहंकार आ गया था। भगवान को अगर प्राप्त करना है और अहंकार की दृष्टि से जाओगे भगवान के समक्ष बड़े बन करके, तो कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाओगे, कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। भगवान के पास जाना है तो दास बन करके जाओ। दास, हे प्रभु मैं आपका दास हूं। भगवान, भगवान हम आपके दास हैं। समझ रहे हो ना? एक बार कहो भगवान हम आपके दास हैं, भगवान आपकी सारी गलतियों को माफ कर देंगे। आज शरद पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा के ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। आज के दिन क्या हुआ था? आज के दिन भगवान रास किए थे वृंदावन में। आज के दिन बिहारी जी को सब बांसुरी चढ़ाते हैं, खूब बांसुरी चढ़ती है आज के दिन। भगवान शंकर भी आज के दिन आए थे और गोपेश्वर के रूप में गोपी का रूप धारण किए थे भगवान शंकर, इसलिए उन्हें गोपेश्वर महादेव कहा जाता है। प्यारे, इसलिए भगवान के सामने जाना है तो दास बन करके जाओ। कहो हे भगवान हम आपके दास हैं और आप हम पर कृपा करिए। बड़ी प्यारी पंक्ति है कृष्णचंद्र ठाकुर महाराज जी की, बड़ा वो भाव कहते थे, गाते थे।
मुरली बजाने वाले, गिरवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। ढूंढ लिया मैंने जग सारा, दर्शन तेरा पाया। ढूंढ लिया मैंने जग सारा, दर्शन तेरा पाया। जब मन को एकाग्र किया तो तेरा दर्शन पाया। सर्वत्र रहने वाले श्री बांके बिहारी हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया। तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया। दीन बंधु भव तारण प्रभु जी, नाम तुम्हारा गाया। भव पार करने वाले श्री राधा रमण जी हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। तो भगवान से यही कहो प्यारे कि हे भगवान, हम आपके दास हैं और दास बन करके ही हम आपकी भक्ति करना चाहते हैं प्रभु, ये भगवान से कहो। समझ रहे हो ना? और दास बन करके जब आप भगवान की भक्ति करोगे तो उसमें बड़ा आनंद आएगा प्यारे। अहंकार करके अगर हम भगवान को प्राप्त करना चाहेंगे तो हम भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, और अगर हम दास बन करके भगवान की भक्ति करेंगे तो हम जरूर उनको प्राप्त कर लेंगे। दिल में तुझे बिठा के, बड़ा प्यारा भाव है, आइए उसे गाते हैं हम। ठीक है, सब ताली बजा के सेवा कर रहे हैं। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, भक्ति करूंगी तेरी। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, होकर रहूंगी तेरी। पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी।
सबसे तुझे बचा के कर लूंगी मैं बंद आके पूजा करूंगी तेरी होकर रहूंगी तेरी पूजा करूंगी तेरी होकर रहूंगी तेरी। तेरा ही मुख देख के पिया रात को मैं सो जाऊं। तेरा ही मुख देख के पिया रात को मैं सो जाऊं। तेरा ही मुख देख के पिया रात को मैं सो जाऊं। तेरा ही मुख देख के पिया रात को मैं सो जाऊं। और भाई जब आँख खुले तो तेरा दर्शन पाओ। तुझको गले लगा के कर लूंगी मैं बंद आके पूजा करूंगी तेरी होकर रहूंगी तेरी पूजा करूंगी तेरी होकर रहूंगी तेरी। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मुझे बिठा के पूजा करूंगी तेरी होकर रहूंगी तेरी पूजा करूंगी तेरी होकर रहूंगी तेरी। पूजा करूंगी तेरी होकर रहूंगी तेरी पूजा करूंगी तेरी होकर रहूंगी तेरी। पूजा करूंगी तेरी होकर रहूंगी तेरी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। दोनों हाथ उठाइए एक बार और कहिए राधे राधे। थोड़ा आवाज निकालिए, इतने सारे भक्त बैठे, चुप मत रहिए, हाथ उठा रहे, आवाज भी निकालिए मुंह से थोड़ा राधे राधे। तो गरुड़ को आज अहंकार आया, भगवान छोटी उंगली को रखे पीठ पे, उसकी छोटी उंगली को। गरुड़ जान गया, बोले भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, टस से मस नहीं हो पाया।
और भगवान के चरणों में आ गए। तब भगवान बैठ करके गए उस हाथी को बचाने के लिए। और हाथी को बचाने के लिए जब भगवान आए, हाथी ने देखा कि भगवान आ रहे हैं, सूंड से एक कमल का फूल निकाल करके भगवान को भेंट कर दिया। भगवान ने उस पुष्प को स्वीकार किया और भगवान उसके सूंड को पकड़ करके खींचे, सुदर्शन को आज्ञा दिया कि सुदर्शन जा, इसके सिर को 2 टुकड़े कर दे। और ग्राह जैसे भगवान ने खींचा सूंड को पकड़ के, ग्राह जब निकला मगरमच्छ, तो सुदर्शन ने 2 टुकड़े कर दिया उसका और वो मारा गया। भगवान हरि का अवतार धारण करके आए और उस गजेंद्र की रक्षा किया। प्यारे, गजेंद्र मोक्ष की बड़ी प्यारी स्तुति आती है पुस्तक, इसे रोज पढ़ना चाहिए। और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से हृदय में कभी डर नहीं रहता, याद रखना, ठीक है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से डर नहीं रहता। इसमें भगवान उस ग्राह का उद्धार किए। ये हाथी पूर्व जन्म में एक राजा था इंद्रद्युम्न नाम का। अगस्त ऋषि का अपमान कर दिया था, इसलिए जानवर बनना पड़ा था। और ये मगरमच्छ हू नाम का गंधर्व था, इसलिए इसने देवल नाम के ऋषि का मजाक उड़ा दिया था, तो श्राप दे दिया था देवल ऋषि ने, तू इसी जल में रहने वाला जलचर बन जा। तो मगरमच्छ बन गया था वो। प्यारे भक्तजन, एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि जो है भगवान श्रीमन नारायण का दर्शन करने वैकुंठ लोग गए थे। और वैकुंठ से दर्शन करके जब आ रहे थे, नारायण भगवान ने उनको एक माला दिया था, लक्ष्मीकृत माला। कौन सा माला दिया था? लक्ष्मीकृत माला। और लक्ष्मीकृत माला जो दिया था उसको पहन के दुर्वासा जी आए, सोचे चलो मैं जाते जाते देवराज इंद्र से मुलाकात कर लूं और देवराज इंद्र से मुलाकात कर लूं। ऐसा कह करके देवराज इंद्र के पास आए। देवराज इंद्र ने खूब स्वागत किया, आइए दुर्वासा जी, आइए आइए, स्वागत है आपका। दुर्वासा जी प्रसन्न हो करके उसी लक्ष्मीकृत माला को निकाल करके इंद्र के गले में डाल दिया। इंद्र उस माला को निकाल करके अपने ऐरावत हाथी के गले में डाल दिया। अब वो हाथी जो है तुरंत उस माला को निकाल करके पैरों से खूंदने लगा, मचलने लगा। बड़े क्रोधित हुए दुर्वासा जी, मैंने तुम्हें लक्ष्मीकृत माला दिया, तूने हाथी के गले में डाल दिया, और वो हाथी जो है उसे मेरे ही सामने कुचल रहे। जा इंद्र, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू आज तीनों लोगों का स्वामी है, आज तुझसे ये लक्ष्मी छीनी जाएगी और तू दरिद्र हो जाएगा। दरिद्रता का श्राप दे दिया। किसको? इंद्र को। देवराज इंद्र दौड़े दौड़े ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मदेव, अनर्थ हो गया, मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा ने कहा कि बोले तुम लोगों को दुर्वासा जी का अपमान करने का क्या जरूरत था? इधर मालूम चला राक्षसों के राजा बलि कि बोले देवराज इंद्र को श्राप लगा है, चलो स्वर्ग में चढ़ाई करते हैं, स्वर्ग लोक को छीन लेते हैं। स्वर्ग लोक में चढ़ाई किया, इंद्र को हरा करके स्वर्ग लोक के राजा बन करके बैठ गए बलि। ब्रह्मा कहे देवराज इंद्र को तुम्हारा जो समस्या है उसका निदान केवल और केवल भगवान नारायण के पास है, चलो नारायण के पास। श्रीमन नारायण भगवान के पास गए, सब लोग भगवान को सारा बात बताया। भगवान ने कहा कि बोले एक ही उपाय है। बोले क्या? समुद्र मंथन करना होगा। समुद्र मंथन करोगे तो उससे रत्न निकलेगा, अमृत निकलेगा। तुम्हारी जो संपदा है उस समुद्र में चली गई है, इसलिए समुद्र मंथन करना आवश्यक है। और समुद्र मंथन करना इतना आसान नहीं है। समुद्र मंथन करने के लिए तुम्हें तुम्हारे भाइयों का भी जरूरत पड़ेगा। भाई कौन? राक्षस। ये देवता और राक्षस दोनों भाई हैं, एक ही बाप के संतान हैं, सिंहासन के लिए लड़े हैं, ये संपत्ति के लिए। राक्षसों को भी साथ रखना होगा, इतना आसान नहीं है मंथन करना। प्यारे भक्तजन, सारे लोग जो है जाके प्रस्ताव रखे राक्षसों के पास, अमृत निकलेगा समुद्र मंथन से, और अमृत जब निकलेगा उसे आपस में हम लोगों को बांटना है, और अमृत को बांट लेंगे आपस में, ऐसा चर्चा किया गया। तो राक्षसों ने कहा अमृत हमको पूरा का पूरा मिलना चाहिए, थोड़ा बहुत आप लोग रखना, बाकी हम सब राक्षसों को मिलना चाहिए। बात बन गई।
और समुद्र मंथन के लिए सब लोग तैयार हो गए। समुद्र मंथन के लिए जब सब लोग तैयार हो गए प्यारे भक्तजन, तो समुद्र मंथन के लिए सबसे पहले मंदराचल पर्वत को लाया गया। और मंदराचल पर्वत को जब लाया गया तो मंदराचल पर्वत जो है समुद्र में डूबने लगा। समझ रहे हो ना? समुद्र में जब ये डूबने लगा तब भगवान श्रीमन नारायण कच्छप का अवतार धारण किए, भगवान कछुआ का। और भगवान जो है कछुआ का अवतार धारण करके उस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिए ताकि डूबे मत। रस्सी किसको बनाया जाए? तो रस्सी बनाने के लिए कहाँ गए? वासुकी नाग के पास। किसके पास गए? वासुकी नाग। वासुकी नाग को क्या बनाया जा रहा है? रस्सी। समझ रहे हो? हाँ, वासुकी नाग को रस्सी बनाया जाएगा। वासुकी नाग कहाँ रहते हैं पता है आपको? कहाँ रहे थे वासुकी नाग? नवा पारा वाले मन बताओ चलो। कुलेश्वर महादेव की पूजा करे बर जातो नहीं तुमन। कुलेश्वर महादेव में जो नाग लगे है वो का है? वही है। शंकर जी के गले में जो सांप है, शिव जी के गले में जो सांप है ना, वही तो है वासुकी नाग, कोई दूसरा थोड़ी है। तो वासुकी नाग जो है प्यारे भक्तजन, वासुकी नाग के पास अब गए कि आपको चलना है, रस्सी बनना है। तो वासुकी नाग मना कर दिए, मैं नहीं जाऊंगा। तुम लोग जो है पर्वत में मुझे रस्सी बना के खींचोगे, मुझसे नहीं होगा। मुझे दर्द होगा, पीड़ा होगा, मेरा शरीर छिलाएगा, तुम लोग को अमृत मिलेगा। हम सांप प्रजाति को थोड़ी अमृत दोगे तुम लोग। सांप लोगों को अगर अमृत दे देंगे, संसार में केवल सांप ही सांप दिखेगा, आदमी थोड़ी दिखेगा। है कि नहीं? दौड़ा दौड़ा चावंडर ही सांप मन अमृत पी ली तो कहे मैं नहीं जाऊंगा भाई, आप लोग जाओ। वापस आ गए। देवताओं को जब ये बात मालूम चला कि वासुकी नाग नहीं आए, तब श्रीमन नारायण भगवान की शरण में गए। और श्रीमन नारायण भगवान की शरण में जाकर के कहे कि बोले प्रभु उसने तो आने से मना कर दिया। भगवान ने कहा जाओ फिर से जा करके वहां पर हमारा नाम लेना, वो जरूर आएगा। जा करके जब भगवान नारायण ने हमें भेजा है, जब कहा, तब वही हाथी, वही वासुकी नाग जो है आ गया। और वासुकी नाग को मंदराचल पर्वत पर लपेटा गया। राक्षस लोग एक तरफ देवता, सिर की तरफ राक्षस, पुंछ की तरफ देवता, और खींचने लगे। और जब खींचने लगे तो सबसे पहले वहां से क्या निकला? जहर निकला। कालकूट नाम का औषधि विष। समझ रहे हो ना? ये विष क्या है? मन को स्थिर करके जब प्रभु के पीछे लग जाओगे ना, तो वे सबसे पहले तुम्हें विष ही देंगे। प्रभु के मार्ग में जब जाओगे ना, तो विष पहले मिलता है। किंतु उस विष को अगर सह लोगे तो अमृत भी मिलेगा तुम्हें। महापुरुषों ने विविध विष रूपी कष्ट का पान किया, दुखों को सहन किया, तब जाकर के उन्हें ज्ञान अमृत मिला है प्यारे। जीवन मंथन के आरंभ में भी विष मिलता है, जहर मिलता है। जब जिंदगी अच्छा चलता रहता है तो एक न एक विष जरूर मिलता है, याद रखना, ठीक है ना? निंदा और कर्कश वाणी ही विष है। आज का विष क्या है? निंदा और कर्कश वाणी ही है। निंदा और नरक एक ही है। निंदा रूपी विष अगर तुम सह लोगे तो अमृत मिलेगा तुम्हें। निंदा तुम्हारी जो कर रहे हैं करने दो, फिक्र मत करो। प्रतिकूल परिस्थिति में भी विष ही है और दुख भी विष है। विष की दुर्गंधी देवों से सही नहीं गई, तो प्रभु ने विष पान करने के लिए भगवान शंकर को याद किया। तब जहर पीने के लिए भगवान शंकर महादेव आए। और भगवान शंकर जब आए विष पीने के लिए, तो जहर को जब पीने लगे
कोलाहल विष, कोलाहल विष। जैसे नदी में आप यहाँ चढ़ोगे तो पानी ही पानी दिखेगा आपको, वैसे ही विष निकला था। सोचो, लबालब जहर, उसे भगवान शंकर जो है पीने के लिए तैयार हो गए। और भगवान शंकर ने जब जहर पिया तो उसे कंठ पर रख लिया, हृदय में नहीं उतारे, क्योंकि यहाँ उनके रामचंद्र जी भगवान रहते हैं। राम को कष्ट होगा ऐसा कह करके जहर को गले में रख लिया। नाम पड़ गया नीलकंठेश्वर महादेव। बोलो नीलकंठेश्वर महादेव भगवान की। खींचने लगे, खींचो खींचो खींचो। और जब पुनः मंथन हुआ, खींचो खींचो खींचो, जोर लगा के हैया, तो वहां से क्या निकला? गाय निकला, गाय, गौ माता, कामधेनु गाय। कामधेनु गाय की खासियत ये थी कि कामधेनु गौ माता के पास बैठ करके जो मांगोगे वो मिल जाता था। कामधेनु गाय को किसको दिया गया? ऋषियों को दिया गया, ब्राह्मणों को, क्योंकि ब्राह्मण संतोष के प्रतीक होते हैं। ठीक है, गौ माता आप लोग भी दान करते हो नहीं? जान गाय नहीं पाल सकन, सेवा नहीं हो सके, महाराज घर दान करके आ जाओ, ऐसे कि तो नहीं। एक 8 टन गाय सेवा भी हो तो फुल दान कर देता तू मन। महाराजों मन कदे गाय रखी सेवा करिए चाहिए, है कि नहीं? एक 8 बने जर्सी गाय थे, दिल अपन मन रख लेते, जजमान मन बड़ चल मरही गाय दान करते, गौ माता दान हो जाएगी कि दीपक। तो प्यारे भक्तजन, दान ऐसी वस्तु का करो जिसका उपभोग किया जा सके, उपयोग किया जा सके। और दान करोगे ऐसी वस्तु का जिसका उपयोग ही ना हो सके तो दान दान नहीं कहलाता। अब घर में मेहमान आते हैं, उसे आप कपड़ा देते हो, ले सगा वो आगे छोटे से भेंट स्वीकार कर लो, वैसे की देते हो नहीं। अब वो बेचारा कपड़ा तो उन्हें दान करता हो 1 मीटर कपड़ा, अब वो कपड़ा सिला जाते 2.5 मीटर कपड़ा लगते हो, का मतलब है कि नहीं? कपड़ा भी ऐसा दान करते हो जो सिला ना सके। तो दान ऐसी वस्तु का करना चाहिए जिसका उपयोग हो सके। जब उपयोग होगा तभी उस दान का फल जो है प्राप्त होता है। तीसरा फल निकला वहां से चंद्रमा। चंद्रमा को किसको दिया गया? भगवान शंकर ने धारण किया। भगवान का नाम पड़ा चंद्रमौली, चंद्रमौली महादेव। बोले चंद्रमौलेश्वर महादेव भगवान की जय। पुनः मंथन हुआ, खींचो खींचो, जोर लगा के हैया, खींचो खींचो खींचो। खींच रहे हैं सब, एक तरफ राक्षस एक तरफ देवता, खींचने लगे खींचने लगे। तब वहां से क्या निकला? उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला। वो घोड़ा को राजा बलि को दिया गया। हाथी निकला जिसे इंद्र ने रख लिया। पुनः कहे खींचो खींचो खींचो। कौस्तुभ मणि निकला, उस कौस्तुभ मणि को भगवान श्रीमन नारायण ने धारण कर लिया। रंभादिक अप्सराएं निकली, उसे स्वर्ग लोक भेजा गया। और पारिजातक नाम का वृक्ष निकला, उस वृक्ष को स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया, पारिजातक वृक्ष को। पुनः मंथन कार्य चालू हुआ, खींचो खींचो खींचो। आकाश में बिजली कड़की, और बिजली जैसी कड़की फिर माँ लक्ष्मी जो है माला लेकर के निकल गई, वरमाला समुद्र से। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। वरमाला लेकर के निकली मैया जो है। अब माला किसके गले में डालूं मैं? पति किसको बनाऊं? सब लाइन से खड़े हो गए। माँ लक्ष्मी की सुंदरता को देख के हमारे गले में माला डाल देती, हमारे गले में माला डाल देती। बड़ी सुंदर कन्या आई है। दुर्वासा जी खड़े हैं, इंद्र खड़ा है, नारद जी खड़े हैं, परशुराम, शंकर जी, राम शंकर जी और इंद्र, वरुण, अंतिम में खड़े हैं नारायण। लक्ष्मी मैया जो है किसी के गले में माला नहीं डाली, ये लोग मेरे लायक नहीं है। अंतिम में खड़े थे कौन? श्रीमन नारायण भगवान। भोलेनाथ भी खड़े थे। कहे भोले तो भोले हैं। एक बार इन्होंने अपनी पत्नी पार्वती को दान कर दिया था रावण को, अब मैं चल दूंगी तो मुझे भी दान कर देंगे। पत्नी कोई दान करता है? रावण जो है
भगवान शंकर के घर में पूजा पाठ कराने जाते थे। क्या करने जाते थे? पूजा पाठ कराने जाते थे। और पूजा पाठ कराने जाते थे प्यारे भक्तजन, अब पूजा पाठ कराने जाते थे। बारी आई एक बार दक्षिणा की। भगवान शंकर ने कहा रावण से, रावण चलो दक्षिणा का संकल्प करो। तो रावण ने कहा, बोले प्रभु आपसे दक्षिणा कैसे लूं मैं? बोले नहीं नहीं, दक्षिणा लेना होगा। श्री राधे। बोले बाके बिहारी लाल की जय। तो प्यारे भक्तजन, रावण जो है, कथा में आ जाइए आप लोग, बातें मत करो, निवेदन चाहूंगा। चलिए एक बार सब जयकारा लगाइए। बोले भागवत भगवान की राधे राधे। तो रावण जो है पूजा कराने गया था महादेव जी के घर। बारी आई दक्षिणा की। भगवान महादेव जी ने कहा दक्षिणा संकल्प कराओ चलो। तो रावण ने कहा, बोले प्रभु अगर देना चाहते हो दक्षिणा तो सोने का जो लंका आप बनवाए हो उसे दान कर दो। भगवान भोलेनाथ ने कहा ले जाओ। बारी आई दूसरी दक्षिणा, भूरस दक्षिणा। दो दक्षिणा होता है जब आपके घर पूजा पाठ कराने आते हैं महाराज जी लोग। देखियो ना, एक ब्राह्मण एक भूरस दक्षिणा, भूरसी जिसे कहते हैं। भूरसी मतलब, भूरस मतलब भूमि, भूमि दान करना पड़ता है। तो भूमि दान तो कर नहीं पाएंगे, है कि नहीं? तो उसके निमित्त यार पैसा दान करते हैं, दक्षिणा रुपया। तो भूरसी दक्षिणा का संकल्प जब कराया भगवान ने, तब कहा रावण ने, बोले प्रभु देना ही चाहते हो दक्षिणा तो आपके बाजू में जो सुंदरी बैठी है उसे दान कर दो आप। तो भोलेनाथ ने कहा जाओ ले जाओ। पार्वती मैया को दान कर दिया रावण ने। अब दान कर दिया तो जाना ही पड़ेगा। पार्वती मैया कहे रावण से, चल तू आगे आगे, मैं पीछे पीछे आ रही हूँ, चल। रावण जो है आगे आगे, मैया पीछे पीछे। अब किसे याद करे मैया जो है? तब कन्हैया को याद करती है। कन्हैया को याद करती है, कन्हैया आओ मेरी लाज बचाओ। तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया आए और रावण से कहने लगे, रावण क्या लेके जा रहे हो तुम? रावण ने कहा, तुम नहीं देख रहे हो क्या? विश्व सुंदरी को लेके जा रहा हूं अपने साथ। अच्छा मैं देखूं जरा, एक बार देख लो। अब भगवान जैसे ही देखे तब मैया को इशारा कर दिया, माँ रूप को बदल लो। और जैसे ही रूप को बदलती है मैया जो है, भद्रकाली का रूप बना ली। रावण से कहे भगवान कन्हैया, देखो जरा एक बार तुम्हारे विश्व सुंदरी को। और जैसे पलट के रावण देखा तो लाल लाल जिभिया, कानों से धुआं, मुंडों की माला। काली मैया के स्वरूप को देख कर रावण देख के डर के भाग गया। तो लक्ष्मी मैया कही कि बोले मैं भोलेनाथ के गले में माला नहीं डाल सकती, पति उन्हें नहीं बना सकती। नारायण भगवान अंतिम में खड़े थे, एक आंख से देख रहे थे भगवान। सब लोग दोनों आंख से देखे हैं लक्ष्मी को।
दोनों आंख से देखते हो नहीं लक्ष्मी को, पैसा लगा है? देखते हो नहीं दोनों आंख से। कोनो मेरे मंदिर अंदर चलते था तुम माल वे राजू लोचने जात हो, दान पेटी में पैसा डलते है कि नहीं? कब खुलता होगा दान पेटी? मंदिर जाते हो सबसे पहले नजर दान पेटी में जाता है, हाँ है कि नहीं? तो प्यारे भक्तजन, लक्ष्मी को दोनों आंख से देख रहे थे सब लोग, और श्रीमन नारायण भगवान जो है एक आंख से देखे हैं लक्ष्मी मैया को, समझ गए मैं इधर से जाऊंगी तो इधर से मुझे निकाल के भेजेंगे संसार वालों के पास। तो मैया जो है तुरंत नारायण के गले में माला को डाल दी और बन गए लक्ष्मी नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। पुनः मंथन चालू हुआ, खिंचो 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 खिंचो, जोर लगा के हैया खिंचो खिंचो खिंचो। तब वहां से मदिरा निकला। क्या निकला? शराब, वारुणी नाम का समुद्र से। शराब वराब कभी पीते हो क्या आप लोग? कबू कबू नवा पारा वाले में, आगू पाछू वाले मन पियत हो तो बता दो भाई, कंपनी में है बताऊं कौन सी कंपनी की पीना है? अरे संसारिक मदिरा को 100 रुपए वाले पीने से क्या मतलब है? पीना है तो ब्रांड को पियो, है कि नहीं? एक बार पियो और जिंदगी भर नशा न उतरे, ऐसे ऐसे मदिरा को पियो आप। क्या है बताऊं? कंपनी के नाम बताऊं क्या? कंपनी ये है, सामने बैठे हैं बांसुरी वाले। कृष्ण नाम की मदिरा को पियो, राम नाम की मदिरा को पियो। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? रात में पियो और सुबह उतर जाए। पीना ही है तो राम नाम की मदिरा पियो, कृष्ण नाम की मदिरा पियो। एक बार पियोगे तो जिंदगी भर नहीं उतरने वाला। पी के देखना है एक आध बार, समझ रहे हो नहीं? तो मदिरा को राक्षसों को दिया गया। पुनः मंथन कार्य प्रारंभ हुआ, खिंचो खिंचो खिंचो। तब भगवान सुंदर धन्वंतरी जो है अमृत का कलश लेकर के प्राकट्य हो गए। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। अमृत का कलश लेकर के भगवान प्राकट्य हुए और अमृत को देख करके सारे राक्षस जो है अमृत को खींच लिए, छीन लिए और अमृत को छीन करके भाग गए। अमृत को छीन करके भाग गए वहां से प्यारे। अमृत को छीन करके चले गए। सारे के सारे देवता देखते रह गए, अब हम क्या करें? अमृत तो चला गया, अब क्या करें? भगवान ने कहा चिंता मत करो, बल से नहीं बुद्धि से दिमाग लगाना होगा। यहाँ कहे और तुरंत भगवान जो है एक कन्या का रूप बना लिए, सुंदर स्त्री का रूप बनाया। किसका? मोहिनी का। मोहिनी का स्वरूप भगवान ने धारण कर लिया। इतने सुंदर लगने लगे भगवान। आहा, संसार वाले लोग जब नारी बनते हैं, देखे हो टीवी में, आप लोग मोबाइल में, कितना सुंदर लगते हैं। और कहीं अगर भगवान ही नारी बन करके आ जाए तो बताइए कितना अच्छा लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? स्वयं श्रीमन नारायण भगवान जो है नारी बन करके आ गए और सुंदर नारी बन करके जब आए भगवान जो इतने सुंदर लगने लगे। आहा, लंबी लंबी बाल, होठों में लालिमा, आंखों में सुरमा, इतनी सुंदर छवि भगवान की। उनकी छवि को देख करके कौन उनको देखना नहीं चाहेगा? इतना सुंदर स्वरूप है उनका, ठाकुर जी का। भगवान की छवि, जैसे आप लोग राजी लोचन भगवान को देखते हो तो ऐसा लगता है ना देखते ही रहे, लगता है कि नहीं लगता है? उसी प्रकार सोचो, अगर साक्षात भगवान आ जाए तो उनके स्वरूप को जब एक बार देखोगे आप तो मन हटेगा नहीं, आंख हटेगा नहीं, दृष्टि हटेगा नहीं, केवल देखते ही रहे ऐसा लगेगा। क्योंकि मनमोहक है उनका जो चेहरा है, बड़ा प्यारा है उनका चेहरा, प्यारे। भगवान जो है मोहिनी का स्वरूप बना के राक्षसों के पास चले गए, पाताल। ये जो राक्षस थे अमृत को पकड़ के बैठे हैं और लड़ाई कर रहे हैं। बोले मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा।
उतने में भगवान आए मोहिनी का स्वरूप बना के, पायल को छम छम बजाते बजाते। एक राक्षस कहता है, अरे देखो देखो कहां से आ रही है वो दिव्य सुंदरी जो है, देखो। सब लोग अमृत को छोड़ के उन्हें देखने लगे। अब भगवान को बुलाने लगे, ए सुंदरी इधर आओ, इधर आओ। कहां से आ रही हो? बोले तुम्हें क्या करना है, मैं कहीं से आऊं? अरे आओ हमारे पास बैठो, अमृत रखे हैं, अमृत। अच्छा कहां से लाए हो? अरे मंथन करके लाए हैं। अच्छा कैसे, अकेले कर लिए? बोले ना ना, वो हमारे चचेरे भाई देवता लोग भी थे। अच्छा हम लोग ये चाह रहे हैं कि तुम अपने हाथ से अमृत को हमें पिलाओ, अपने हाथ से अमृत पिलाओ, हम तुम्हारे हाथ से पीना चाहते हैं अमृत को। तो कहे ठीक है, एक काम करते हैं, ये जो अमृत का मटका है, अमृत का जो मटका है, इसमें नीचे पूरा गाढ़ा गाढ़ा बैठा है, और ऊपर का जो पानी पानी वाला जो हिस्सा है, वो पानी पानी वाला वो देवताओं को दे देती हैं, और नीचे का जो गाढ़ा गाढ़ा रहेगा वो तुम लोगों को दे देंगे। कहे बोले ठीक है। भगवान ने इशारा किया, जल्दी आओ बैठ जाओ। तो भगवान मोहिनी अमृत को परोसने लगे। किसे? देवताओं को। एक स्वर भानु नाम का राक्षस आया और सूर्य और चंद्रमा के बीच देवता का स्वरूप बना के बैठ गया। भगवान ने अमृत परोस दिया। चंद्रमा ने इशारा करके बताया, प्रभु ये देवता नहीं राक्षस है। सुदर्शन को बुला करके तुरंत उसके गले को काट दिया भगवान ने। ऊपर का भाग बन गया राहु और नीचे का भाग बन गया केतु। गला जब कटा तो खून जो है नीचे धरती पर टपक गया, और उसी से लहसुन प्याज की उत्पत्ति हो गई। इसलिए लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, दैत्य के खून से उत्पन्न हुआ है। लहसुन और प्याज दवाई का काम क्यों आता है? क्योंकि उसमें अमृत मिला हुआ है। खाना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि एक राक्षस का खून मिला हुआ है। स्वर भानु, समझ रहे हो? भगवान ने सारे देवताओं को अमृत दे दिया, ये राक्षसों को अमृत नहीं मिला। ये सारे के सारे राक्षस जो है अपने गुरुदेव शुक्राचार्य के पास जा करके बताने लगे, गुरुदेव अमृत नहीं मिला हमें। शुक्राचार्य जी ने कहा, चिंता मत करो, स्वर्ग का सिंहासन तुम्हारे पास रहेगा बलि। वो लोग अमृत पिए हैं, मरेंगे नहीं, लेकिन हार सकते हैं अगर तुम 3 काम करोगे। कौन सा? गौ की सेवा, संत की सेवा और गुरु की सेवा। ये 3 काम करो, ठीक है? 3 काम करना चालू कर दो, तुम कभी तुम्हारी हार नहीं होगी। 3 काम हमेशा करना चाहिए, गौ की सेवा, संत की सेवा और गुरु की सेवा। ये 3 कार्य कभी जीवन में छोड़ना मत। जहां गौ माता मिले बिल्कुल सेवा करना। एक गौ माता बिल्कुल घर में रखो, पालो और उनकी सेवा करो। आज गौ माता के लिए कोई नहीं सोचता, कोई भी व्यक्ति नहीं सोचता। गौ माता दर बदर भटक रही है, दर दर भटक रही है, ठीक है? दूसरा चीज, संतों की सेवा करो। तीसरा, गुरु की सेवा करो। ये 3 चीज करो, कभी तुम जिंदगी में तुम्हारी हार नहीं होगी, हमेशा तुम्हारी जीत ही जीत होगी। ये 3 काम अगर तुम कर लिए तो, गौ सेवा, संत सेवा और गुरु की सेवा। अरे गौ माता में तो सारा संसार समाया हुआ है। गौ माता जिसकी सेवा भगवान कन्हैया किया करते थे, नाम पड़ा इसलिए उनका गोपाल। प्यारे, गौ माता की सेवा बहुत जरूरी है, संतों की सेवा बहुत जरूरी है, ब्राह्मणों की सेवा जरूरी है, और गुरु की सेवा, ये सेवा जरूर करो आप। शुक्राचार्य जी ने कहा, ये 3 काम करो तुम। राजा बलि ये 3 काम करना चालू कर दिया। इंद्र आया युद्ध करने, लेकिन हार हार के वापस चला गया। आज भी राजा बलि इंद्रलोक का राजा बन करके बैठा हुआ है। समझ रहे हो ना? देवताओं की जो माँ है, देवताओं की माँ, इंद्र की माँ, क्या नाम है इंद्र की माँ का? अदिति। क्या नाम है? जोर से बोलो। अदिति। ये अदिति अपने पति कश्यप के पास आकर के कहती है, बोले स्वामी, आज मेरे जो बच्चे हैं उनका सिंहासन छीना गया है, दर बदर भटक रहे हैं। आप कुछ ऐसा उपाय बताओ जिनसे उनका सिंहासन वापस मिल सके। दोनों तपस्या करने लगे, अदिति और कश्यप। खूब तपस्या की भगवान नारायण की। भगवान नारायण जो है प्रसन्न होकर के दर्शन देकर के कहे, तुम्हारे पुत्रों को उनका राज्य सिंहासन दिलाने के लिए मुझे एक अवतार लेना पड़ेगा, वामन अवतार।
इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा, पयः व्रत करो। तुम एक व्रत बता रहा हूं, पूजा उसको करो ताकि मैं तुम्हारे घर पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण करूं, अवतार लूं। समझ रहे हो ना? पयः मतलब होता है दूध, संस्कृत में पयः को कहा जाता है दूध कहा जाता है। अब पयः व्रत करो तो तुम्हारे घर आऊंगा। फाल्गुन मास शुक्ल प्रतिपदा से इसको किया जाता है। समझ रहे हो ना? 12 दिनों तक बालू की मिट्टी से शिवलिंग बना करके पूजा किया जाता है, दूध से अभिषेक किया जाता है और दूध से ही व्रत को तोड़ा जाता है। ये जब तुम करोगे तो तुम्हारे घर अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। कश्यप और अदिति ने इस उपाय को किया, इस व्रत को किया, और इस व्रत को जब किया तो भगवान सुंदर इनके घर में अवतार ग्रहण करने वाले हैं। कौन से अवतार? वामन अवतार। कौन से महीना में आ रहे हैं? भादो महीना में, शुक्ल पक्ष में, द्वादशी में, और दोपहर के 12 बजे ठीक आज सुंदर भगवान का अवतार होता है भादो महीने में। बोलो वामन देव भगवान की। 52 अंगुल के भगवान। कितने अंगुल के हैं? जोर से बोलो। 52 अंगुल के बटुक। जो इस रूप को देखे वो मंत्रमुग्ध हो जाता था। इतना सुंदर स्वरूप, देवताओं में आनंद छा गया। ब्राह्मण भी प्रसन्न हो गए। ऋषि कुल में प्रभु का प्राकट्य हुआ है। तम वटु वामनम दृष्ट्वा मोदमानम हर्षया कर्माणि कार्यामासो पुरस्कृत्य प्रजापतिम। और सभी ने मिलकर वामन भगवान का बहुत सुंदर यज्ञोपवीत संस्कार करवाया है, बृहस्पति देवता को बुला के। बृहस्पति कौन है? देवताओं के गुरु। ये आए और आकर के वामन देव भगवान का जनेऊ संस्कार के। जनेऊ छत्तीसगढ़ हम कहे बरवा। गा महाराज के लड़का के बरवा हो गए, आधा शादी हो गए, इसे किथे नहीं देखे हो नहीं। हाँ, अब बरवा होते तब भिक्षा मांगे लगते। अब भीख मांग करके ला के गुरु को दिया जाता है जो जनेऊ संस्कार कराते। आओ मोरो हो रिश्ताई हो। आओ कक्षा 5वीं में रहो तब। तो प्यारे भक्तजन, उपनयन संस्कार कहा जाता है। 16 संस्कार में से एक संस्कार उपनयन संस्कार। तो वामन देव भगवान का यज्ञोपवीत करने के लिए बृहस्पति देवता को बुलाया गया और सब मिलकर के यज्ञोपवीत संस्कार को संपन्न किए। स्वयं विधाता ब्रह्मा जी आए और कमंडल प्रदान किए। अदिति मैया लंगोटा पहनाई, कश्यप जी मेखला पहनाए और सरस्वती मैया रुद्राक्ष की माला भेंट करती है। भूदेवी चरण पादुका देती है, आकाश छत्र भेंट करता है, कुबेर जी भिक्षा पात्र दिए, अन्नपूर्णा मैया उसमें भिक्षा प्रदान करती है। बृहस्पति देवता जो है गायत्री मंत्र फूंक करके जनेऊ संस्कार को पूर्ण किए। अब जनेऊ संस्कार जो पूर्ण करता है गुरु जी उनको दक्षिणा देना पड़ता है। वामन देव भगवान कहे हम आपको दक्षिणा देना चाहते हैं। बृहस्पति देव ने कहा दक्षिणा क्या दोगे? बोले आप जो कहो। तो ठीक है, तुम जाओ कहाँ? इस समय तुम जाओ नर्मदा किनारे, और नर्मदा किनारे जाओ। नर्मदा के किनारे पर तपस्या यज्ञ कर रहे हैं। कौन? राजा बलि। अश्वमेघ यज्ञ कर रहा है राजा बलि जो है, उसके पास जाओ और उनके पास जा करके हमारे लिए त्रैलोक्य संपदा मांग करके लाओ। उसके पास अभी बहुत सारा संपत्ति है, तीनों लोगों का राजा है। 3 पग भूमि मांग करके लाओ, त्रैलोक्य संपदा चाहिए मुझे। वामन देव भगवान सुंदर छत्ता पकड़े हैं, कमंडल पकड़े हैं, छत्र पकड़े हैं, कमंडल पकड़े हैं, जनेऊ पहने हैं, खड़ऊ पहने हैं, दिव्य तेज सुंदर भगवान वामन देव आज जा रहे हैं राजा बलि के यहाँ। बोले वामन देव भगवान की। एक बार ताली बजा के आप लोग भी स्वागत करिए। हमारे बीच भी वामन देव भगवान आ रहे हैं।
द्वारे आया। मन का भेष बनाया, बलिराजा के द्वारे आया। राधे माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। सोहे सब छत्र सोहे, ओ माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। तिलक सोहे सब छत्र सोहे। हाथों में कमंडल सुहाए, बलिराजा के द्वारे आए। हरिवामन का रूप बनाया, हरिवादा के द्वारे आए। तन पे जनेऊ धरे, सिर पे चोटी सोहे। धरे सिर पे छोटी सोहे, तन पे जनेऊ धरे, सिर पे चोटी सोहे। धरे सिर पे छोटी सोहे। चरणों में खड़ा चरणों में खड़ा वो सुहाए, बलिराजा के द्वारे आए। हरिवामन का भेष बनाया, बलिराजा के द्वारे आया। और हो उनके नन्हे नन्हे पाव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे हाथ। जब एक शिशु जब 9 महीने साल भर 12 महीने या 1.5 साल या 2 साल जब हो जाते हैं, तो देखिएगा उनके नन्हे नन्हे पांव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, बढ़िया फुले फुले गाल, सुंदर सुंदर आंखें, बढ़िया सुंदर चेहरा। ठीक है, उसी प्रकार हमारे वामन देव जी की भी है। बोलो वामन देव भगवान की। उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ। और कौन सा रूप बनाया हुआ है भगवान ने? वो ब्रह्मचारी का
ब्रह्मचारी का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरि नाम का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। ओ झोली कांधे धरी गले माला पड़ी, झोली कांधे धरी गले माला पड़ी, ओ झोली कांधे धरी गले माला पड़ी। कांधे धरी गले माला पड़ी। बढ़िया सुंदर भगवान कांधे पे झोली पकड़ी हुई है और आय हाय 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 गले में तुलसी की माला। क्या कहना भगवान का। और बगल में क्या दबाए हुए हैं भगवान वामन जी। मृगछाला मृगछाला बगल में दबाए, मृगछाला बगल में दबाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि नाम का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। बलि राजा के द्वारे आया, बलि राजा के द्वारे आया, बलि राजा के द्वारे आया, बलि राजा के द्वारे आया। बोलो वंदे भगवान की। देखिए अब सब जन देख लियो, हाथ भी नहीं उठा था भाई कोनो कोनो। राधे राधे से मिला दे। हाँ, आरती पूजा कर लो वामन देव भगवान का आप दोनों, और आरती पूजा करके अपने स्थान पर बैठ जाओ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। वामन देव भगवान जो है राजा बलि के यहाँ पदार्पण किए, यज्ञ हो रहा था। 52 अंगुल के भगवान को आते जब देखा, राजा बलि खड़े हो गया और खड़े होकर के स्वागत करने लगा। मानो ऐसा लग रहा है साक्षात भगवान सूर्य देव जो है आ गए हैं, और सुंदर स्वागत करने लगे। आइए गुरुदेव आइए। ऐसा वामन देव जी को देख करके सुंदर राजा बलि जो है अद्भुत स्वागत करते हैं। बोले आइए आइए ब्राह्मण देवता। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्माणि किं क्रवाम ते ब्रह्म ऋषिणाम तपा साक्षात् मैं त्वया वपुर्धरम। स्वागत है महाराज आपका, आओ आपको प्रणाम करता हूँ।
आज आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरे भाग्य खुल गए, मेरे पितरों का कल्याण हो गया, मेरे पितर जो है तृप्त हो गए आज आपके आगमन से, आज मैं धन्य हो गया महाराज, मेरा कुल पावन हो गया, मैं धन्य हो गया। कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? जो भी इच्छा लेकर के आप आए हैं निसंकोच बताइए महाराज। गाय चाहिए तो गाय ले लो, स्वर्ण आभूषण सोना चांदी चाहिए तो सोना आभूषण ले लो, खजाना चाहिए तो खजाना दे देता हूं आपको, आपको जो चाहिए बिल्कुल बोलो आप। यदि विवाह नहीं हुआ हो हाँ तो आदेश करो महाराज, आपके लिए ब्राह्मण कन्या ढूंढेंगे आपकी हाइट की, विप्र कन्या ढूंढूंगा मैं, आप निसंकोच कहो आपकी शादी भी करा दूंगा। यद्वत्तो वात्ससि तत्प्रतिच्छ में त्वमार्तनं विप्र सुतान उत करके ये काम कांचन गुणद्वद्धाम पृष्ठम तथा न पेयमुत्वा विप्र कन्याम। वामन भगवान पहले तो मुस्कुराए और फिर बलि महाराज की प्रशंसा के पुल बांध दिए। वाह महाराज क्या बात क्या बात, आपके बारे में जैसे सुना वैसी हुआ। हा? आपके पूर्वज हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु कौन नहीं जानता उनके पराक्रमों को महाराज। उनके बेटा हुए प्रहलाद, प्रहलाद तो मानो खंबे से भगवान को प्रकट कर दिए थे, उनकी महिमा को कौन नहीं जानता। प्रहलाद के बेटे विरोचन आपके पिता, अरे बहुत बड़े दानवीर थे महाराज, ब्राह्मणों को पूरा धन लुटा दिया, उसी का पूरा गुण आपके ऊपर आया है महाराज, आप भी बड़े दानवीर लगते हो। राजा बलि ने कहा, बोले आप सही कह रहे हो बटुक महाराज, अब आप आदेश करिए कि आपको क्या चाहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो वामन ने भगवान ने कहा कि मुझे बस छोटा सा जमीन चाहिए, जमीन 3 पग जमीन, 3 पग भूमि, बैठ करके माला जप करना चाहता हूँ, माला जप करने के लिए 3 पग भूमि दे दो आप, और कुछ मुझे जरूरत नहीं है, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, 3 पग भूमि की आवश्यकता है। अरे महाराज बलि महाराज कहने लगे, आप कहो बटुक महाराज, मैं पूरे नवापारा नगर को खाली करवा दूंगा आपके लिए, आप एक बार कहो तो सही। वामन देव भगवान कहे, नहीं 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 भैया, मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ, 3 पग भूमि चाहिए, बस माला जाप करना है बैठ के। अच्छा ठीक है महाराज, मैं आपको जमीन दान करूंगा, कहे राजा बलि, जरूर दान करूंगा आपको। तो वामन देव भगवान कहने लगे, बोले ऐसा नहीं, संकल्प करना होगा राजा बलि तुमको। संकल्प मतलब एग्रीमेंट। हाँ कोई भी काम होता है पूजा पाठ तो संकल्प करते हो नहीं, पहले सुपारी हल्दी रख के, चाहे भागवत कथा भी कराना हो तो पहले संकल्प करना पड़ता है। हाँ? तो बोले संकल्प करना होगा, मैं कमंडल से जल निकाल रहा हूं, उस जल को अपने हाथों में रखना और मैं जैसे कहूंगा वैसे कहना। उतने में राजा बलि के गुरु महाराज शुक्राचार्य आ गए दौड़े दौड़े, है बलि रुक जा, गलत काम मत कर, ये तो छलिया है, छल करने आया है तुझे। हाँ ये छलिया है और छल करने आया है, इसे जमीन दान मत दे, ये तुझसे सब चीज लूट लेगा। नारायण है गुरुदेव, कैसी बात कर रहे हो? अरे मैं तो इस ब्राह्मण देवता को पूरा सब चीज लुटा दूं मैं अपना, आप कहते हो कुछ ना दूं, सब लुटा दूं मैं इन्हें। अरे मेरे द्वार पर आए, कैसे दान ना करूं मैं, दान अवश्य करूंगा मैं। शुक्राचार्य जी कमंडल की टोटी में घुस गए और जल जैसे निकलना चालू हुआ तो टोटी में घुस गए हैं तो जल निकले ना। वामन देव भगवान चटई पकड़े थे, चटई, एक तिनका दरभा काढ़ी निकाले और कमंडल में ठूस दिए। शुक्राचार्य का आंख फूट गया, श्वेत जल पानी शुद्ध पानी जब निकला तब कहा चलो संकल्प करो, और जैसे संकल्प कराया ओम विष्णु बोलो, जैसे ओम विष्णु बोले संकल्प पूरा हुआ। भगवान जो है अपने आकार को इतना बढ़ाए, इतना हाइट बढ़ाए, इतना बढ़ाए, इतना बढ़ाए, इतना बढ़ाए, पूछो मत, अरबों खरबों किलोमीटर के हो गए भगवान, इतने बड़े, एक पग में आसमान, एक पग में जमीन, एक पग में भूतल रसातल पाताल महातल, एक पग में स्वा भुआ जना ब्रह्मलोक सप्तलोक। राजा बलि से कहे, राजा बलि
2 पग में ही मैंने पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, तीसरा पग कहां रखूं बोलो? तीसरा पग मैं कहां रखूं बोलो तुम? राजा बलि कहे, बोले प्रभु आप मेरे धन को नापे हो, धन के मालिक को आपने नहीं नापा है। आप जो है धन के मालिक को नहीं नापे हो। धन बड़ा कि धन का मालिक प्रभु बताओ? तो कहे धन का मालिक बड़ा होता है, तो मैं धन का मालिक हूं, मेरा धन है सब। आप तीसरा पैर, तीसरा पग मेरे सिर पे रख दो कहे, और तीसरा पग सुंदर झुका दिया, शीश को झुका दिए, और वामन देव भगवान जो है अपने तीसरे पैर को, पग को, पैर को उनके सिर पर रख दिए, तीसरा पग भूमि न पा गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, बोलो वामन देव भगवान की जय हो। सुंदर भगवान जो है अपना तीसरा पग जो है रख दिए वहां, प्रसन्न हो गए। राजा बलि उठो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं राजा बलि, मांगो क्या मांगना है? तो कहे, बोले प्रभु आप मेरे घर कुछ दिन तक चौकीदारी कर लो आप, मैं यही चाहता हूं। मेरे घर पर रह करके आप चौकीदारी करो कुछ दिन तक, बस मेरे द्वार पर रहो आप। भगवान नारायण जो है, वामन जो है, चौकीदार बन करके चौकीदारी करने लगे। हाँ? समझ रहे हो ना? भगवान की चौकीदारी करोगे तुम तो तुम्हारे जीवन के सारे भाग्य खुल जाएंगे। अरे नौकरी करना है तो भगवान का करो, चाकरी करना है तो भगवान की चाकरी करो। समझ रहे हो ना? चाकरी करना है तो भगवान की चाकरी करो, कन्हैया की चाकरी करो, शिव की चाकरी करो। हाँ? इससे बड़ी नौकरी कुछ नहीं है। समझ रहे हो ना? मेरे कान्हा तेरी नौकरी सबसे अच्छी है, सबसे खरी। मेरे कान्हा तेरी नौकरी सबसे अच्छी है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, ओ जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से दुनिया को भूल गया। मेरे कान्हा तेरी नौकरी सबसे अच्छी है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे अच्छी है, सबसे खरी। मेरे कान्हा तेरी नौकरी सबसे अच्छी है, सबसे खरी। तनख्वाह भी तो कुछ कम नहीं, तनख्वाह भी तो कुछ कम नहीं। कुछ मिले ना मिले गम नहीं, ऐसी होगी कहाँ दूसरी। सबसे अच्छी है, सबसे खरी। मेरे कान्हा तेरी नौकरी सबसे अच्छी है, सबसे खरी।
खुशनसीबी का जब गुल खिला, तब मुझे तेरा दर मिला। खुशनसीबी का जब गुल खिला, तब मुझे तेरा दर मिला। बन गई अब तो बिगड़ी मेरी, बन गई अब तो बिगड़ी मेरी। सबसे अच्छी है सबसे खरी, मेरे कान्हा तेरी नौकरी। सबसे अच्छी है सबसे खरी। भगवान की नौकरी करो प्यारे, बड़ा आनंद है उसमें। हाँ? लोग कहते थे मुझे भी, महाराज क्या मतलब घंटी बजाने से, शंख बजाने से? अरे बढ़िया, हाँ? पढ़े लिखे हो, नौकरी वोकरी करना था। हाँ? परिवार के लोग ये बोले इससे अच्छी नौकरी कुछ नहीं, भगवान की नौकरी। अरे ताली बजा के संकीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, लोगों को कीर्तन करवा रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, इससे बड़ी नौकरी और क्या हो सकती है? हा? और इससे श्रेष्ठ नौकरी कोई नहीं है, भगवान की नौकरी, भगवान की चाकरी। राजा बलि के कहने पर भगवान द्वार पर खड़े हो गए, और द्वार पर खड़े हो गए भगवान, नौकरी करने लगे, चाकरी करने लगे, चौकीदार बन गए भगवान। एक महीना बीत गया, माँ लक्ष्मी जगत जननी परेशान हो गई, स्वामी अभी तक आए नहीं है। लक्ष्मी मैया चली गई स्वामी को लाने के लिए। अब जाए तो जाए कैसे, बलि देगा नहीं ऐसे तो, बलि बड़ा चतुर है, चालाक है, भक्त है भगवान, ऐसे तो देगा नहीं, लाऊं कैसे? अब लक्ष्मी मैया एक कुंवारी कन्या का रूप बनाई, और कुंवारी कन्या का रूप बना करके आई राजा बलि के पास रोते रोते। देखो रोते रोते आई, और रोते रोते आकर के कहती है, राजा बलि मेरा कोई भाई नहीं है, मुझसे राखी बंधवा लो बलि भैया, राखी बंधवा लो। बलि ने कहा आओ बहन आओ, बांधो मुझे राखी। राजा बलि को राखी बांधती है मैया जो है, और उसी दिन से रक्षाबंधन का त्योहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। उसी दिन से, याद रखना, समझ रहे हो ना? सबसे पहले राखी किसने बांधा? माँ लक्ष्मी ने बांधा राजा बलि को। और राखी के बदले में कुछ देना होता है भैया। हाँ? बहन कुछ देना चाहता हूं तुम्हें, मांगो, क्या मांगना है? बहन ने कहा देना चाहते हो, जरूर दूंगा। राखी के बदले कुछ देते हैं नहीं भाई लोग, आपके भी भाई लोग देते हैं नहीं आप लोगों को पैसा, साड़ी देते नहीं? कुंती दाई देते नहीं? भाई मन पाछुम बैठे भाई मन सब देते हैं अपनी अपनी बहन को। तो बलि ने कहा बोलो मांगो बहन, क्या चाहिए तुम्हें? लक्ष्मी मैया ने कहा कि बोले वो द्वार पे जो खड़ा है ना चौकीदार, उसे दे दो तुम। वो जो चौकीदार है उसे लेने आई हूँ। अच्छा समझ गया मैं, आओ बहन आओ, जीजा जी के पास लेके जाता हूँ तुम्हें, आओ। जीजा जी बन गए उनके। हाँ आओ आओ। और सुंदर भगवान के पास लेकर के गई। लक्ष्मी मैया नारायण से कहने लगे कि बोले बड़े आए तुम, बड़े आए आप यहाँ नौकरी कर रहे हो, हाँ? गार्ड की नौकरी कर रहे हो, चौकीदारी कर रहे हो। मैं साक्षात बैकुंठ में लक्ष्मी आपके पास रहती हूँ, फिर भी आप यहाँ 8000 की नौकरी कर रहे हो, चलो मेरे साथ। असुंदर भगवान को लेकर के जाने लगी लक्ष्मी मैया जो है, और लक्ष्मी मैया जो है लेकर के जाने लगी। तब बलि चरणों में गिर गया, प्रभु छोड़ करके मत जाओ। क्योंकि लक्ष्मी और नारायण दोनों जब घर को छोड़ के जा रहे थे राजा बलि के, तो राजा बलि का जो घर है वो गिरने लगा, महल ध्वस्त होने लगा। घर से अब भगवान चले जाए, लक्ष्मी भी चली जाए तो घर खंडर हो जाएगा ना। लक्ष्मी मैया तिरछे नजर से जब देखी तो घर महल खड़ा हो गया। भगवान से कहा भगवान हर महीना दर्शन देने आना, बस ये चाहता हूँ। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हर महीना दर्शन देने आऊंगा तुम्हें, चिंता ना करो।
इसलिए भगवान आज भी बलि के पास जाते हैं उन्हें दर्शन देने के लिए। आज भी बलि मरा नहीं है, जिंदा है। आज भी पताल जाते हैं भगवान उसे दर्शन देने के लिए। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन। वामन भगवान की बड़ी प्यारी चरित्र आपने सुनी। भागवत कथा में हम लोग अब 9वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। आइए, 9वें स्कंद में 2 राजाओं की कथा आती है, सूर्यवंश और चंद्रवंश। सूर्यवंश की उत्पत्ति कैसे हुई? सूर्यवंश में राम जी का आगमन हुआ है ना। किसका आगमन हुआ है? एक बार वामन देव और हमारे राजा बलि के लिए जोरदार ताली बजाओ। भोला भाला बड़ा प्यारा बच्चा है जो कल हिरण्यकश्यपु बना था और आज राजा बलि बने हैं। उनका नाम है भानु प्रताप सिंह चौहान। तामसिरी से आए हुए हैं। कथा हो रहा है तो चलो गुरु जी से मुलाकात करें। बड़ा प्यारा भोला भाला बच्चा है, सीधा साधा भानु प्रताप। प्यारे भक्तजन, सूर्यवंश की उत्पत्ति कैसे हुई बताता हूं आपको, सुनिए। सूर्यवंश में राम जी का आगमन हुआ है और चंद्रवंश में कन्हैया का आगमन हुआ है। ठीक है, समझ रहे हो ना। और जो भानु प्रताप सिंह चौहान है उसके जो नाना जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। समझ रहे हो ना। हाँ, छोटा मोटा नहीं है भाई वो। उनके जो दादाजी हैं भानु प्रताप सिंह चौहान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, बहुत बड़े। तामसिनी में रहते हैं, स्वर्गवास हो गया। देश को आजाद करने में अहम भूमिका निभाई है उनके दादाजी जो है, नाम याद नहीं आ रहा है मेरा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाती है। तो प्यारे भक्तजन, भगवान नारायण के हुए हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा के हुए हैं मरीचि, मरीचि के हुए हैं कश्यप, कश्यप का हुआ है सूर्य, सूर्य से ही सूर्यवंश आगे बढ़ा है। ये सूर्यवंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। सूर्यवंश में एक एक राजा की कथा तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, बहुत लंबी लंबी कहानी है। जैसे हरिश्चंद्र सूर्यवंशी राजा है। अब हरिश्चंद्र की कहीं कथा बताऊं तो कृष्ण जन्म कितने समय करोगे आप, है कि नहीं। एक राजा के बारे में बताता हूं जो भगवान नारायण के भक्त थे। उनका नाम है अम्बरीश। क्या नाम है? अम्बरीश। अम्बरीश जी महाराज की कथा आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। अम्बरीश जी महाराज जो है भगवान नारायण की खूब सेवा करते थे। एकादशी का व्रत करते थे अम्बरीश जी महाराज, और एकादशी का व्रत करते थे और एकादशी का व्रत करके भगवान को मनाते थे, पूजा करते थे। आप लोगों में से एकादशी का व्रत कितने माताएं रहते हैं? एकादशी का उपास आप लोगों में से इधर कोई एकादशी रहते हो? 2 से 3 माताएं ही हाथ उठा रहे हैं। एकादशी का जो व्रत है वो सबसे श्रेष्ठ व्रत है। एकादशी का व्रत जो सबसे श्रेष्ठ, समझ रहे हो। एकादशी का व्रत तो सबको रहना चाहिए। हाँ, व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन अगर कहीं चावल खाए तो पाप को खाओगे तुम, ये मान के चलो। क्योंकि एकादशी के दिन सारे पाप जो है चावल में आके बसते हैं, इसलिए उस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। क्या खाओ? रोटी खा लो, फल खा लो, साबूदाना खा लो, है कि नहीं। लेकिन आपको चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी का उपवास कैसे रखते हैं? आप लोग चाहो तो रख सकते हो एकादशी का उपवास। अभी देवउठनी आएगा ना, जेठौनी, उस दिन से रख सकते हो।
किसी भी व्रत को नहीं रख रहे हो आप लोग और एकादशी का व्रत रखोगे तो सारा पुण्य मिलेगा। उपवास रहते हो आप लोग, और कौन कौन सा उपवास रहते हो? नवरात्रि में थे अभी नहीं थे। कमर छठ रहते हो, हलषष्ठी, हाँ, और तीजा रही थो ना, हाँ, कैसे रही थो तीजा उपवास? एक दिन पहले करू भात खाता हो, करेला है नहीं, और करू भात खाता हो एक दिन पहले, और घूम घूम के खाता हो तुम है नहीं, मैं के जाता होता तीजा, हाँ, चल ना बड़े का घर बुला है करू भात खाए, हाँ, छोटे का घर खलो जाने है करू भात खाए बर, चल ना वो ला जात बाज गए मितानिन खलो बुला है वो आए तीजा चल ना, हाँ, और घूम घूम के तुमन हाथ तीजा करू भात खा जाता, और घूम घूम के खावत ले 12 घलो बज थे रात, अब 12 बजे रात तक तुमन घूम घूम के खाता हो दाई हो ते कल हड़ियाल बांध के सूत जाएगा, अब 12 बजे रात तक मन खाएगा तो दूसरा दिन कहाँ भूख लगी है नहीं, दूसरा दिन तो भूख ही नहीं लगेगा। प्यारे भक्तजन, तीजा को उपास रहो, लेकिन दिन ढलने के पहले करेला खा लो, आप रात में मत खाए। और दूसरा दिन जब तीजा को उपास रहो तो निराहार निर्जला एकदम, रात के 12 बज के चाय पी, वो इसे नहीं, कई जन मन रात के 12 बजे चाय पी लेते थी, रात में 12 बजे चाय पी लेते हैं कई लोग, कतरा सिंघाड़ा दबा लेते कई जन में देखे भाई, हाँ, रात में अगर कहीं चाय पियोगे दूध पियोगे तो तुमको ही नुकसान है, ठीक है। अगले जन्म में तुम्हारा पति है बिलई बन गया ही, फिर सोच लो तुम। अब मान लो जाए कहीं तीजा दिन सो गए तुम, और सो गए रात में तीजा के दिन, तो दूसरे जन्म में तुम्हारे पति का जन्म क्या होगा? अजगर का जन्म होगा। अजगर देखियो नहीं, पेड़ में लपटा है, खाए भर मिल गए ठीक नहीं मिली तो ठीक, देखियो नहीं अजगर को है। तो प्यारे भक्तजन, तीज के दिन आप निर्जला उपवास रहो, रात भर जागो, शिव शंकर भगवान की पूजा करो, फुलेरा सजाओ, और दूसरे दिन भगवान की पूजा करके अन्न का दान करके व्रत को तोड़ो। ऐसा व्रत किया जाता है, समझ रहे हो ना? और एकादशी का व्रत कैसे रहना है? 10वें के दिन से व्रत चालू करो। 10वें के दिन से, 10वें के दिन रात में अन्न मत खाओ आप। एकादशी के दिन निराहार रहो। दिन ढलने से पहले फल ले लो, दूध ले लो, सिंघाड़ा तीखुर जो खाना है। द्वादशी के में स्नान करके द्वास के दिन सुंदर स्नान करने के बाद सुंदर भगवान को भोग लगाओ अन्न का दान करो, और अन्न खा कर व्रत को तोड़ो। तो अम्बरीश जी महाराज एकादशी का उपवास रखते थे। अम्बरीश जी खूब पुण्य कमा लिए थे। इनके पुण्य को, प्रताप को देख करके दुर्वासा को जलन हुआ, ईर्ष्या हुआ, द्वेष हुआ, और दुर्वासा जी महाराज जो है आ गए अम्बरीश के पास। और अम्बरीश के पास आए तो अम्बरीश जी ने कहा कि बोले चलो मैं तुम्हें ब्राह्मण भोजन कराऊंगा। गुरुदेव आप आए हैं। तो दुर्वासा जी ने कहा कि बोले ठीक है, लेकिन आप जो है भोजन तो कराओगे, लेकिन हम नहा के आ जाए। तो सरयू नदी गए नहाने के लिए दुर्वासा जी अपनी मंडली को लेके, और जानबूझ करके 3 से 4 घंटा लेट कर दिए। त्रयोदशी तिथि लग जाए, उसको पारण करने मत मिले, व्रत टूट जाए। ऐसा अम्बरीश जी महाराज जो है भगवान को स्नान कराए, और स्नान करा करके चरणामृत को पीने लगे। अम्बरीश जी चरणामृत लेते हो आप लोग भी? भगवान को नहला के रोज चरणामृत पिया करो। चरणामृत पीने से पापों का नाश होता है, ठीक है। हाँ, अम्बरीश जी महाराज चरणामृत ले रहे थे। दुर्वासा जी आ गए और कहा क्रोध में आकर के तुम हमें भोजन करने बुलाए हो, लेकिन तुम जो है चरणामृत ग्रहण कर रहे हो। गुस्सा में आ गए,
जटा को उठा के पटक दिया, और जटा को उठा के पटका तो कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हो गई, अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी, और अम्बरीश जी हाथ जोड़ करके श्रीमन नारायण भगवान का ध्यान लगाए। नारायण भगवान ने उसकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को भेज दिया। सुदर्शन आया और उस राक्षसी को मार दिया। दुर्वासा ने पैदा किया था वो राक्षसी को। सुदर्शन जो है दुर्वासा को दौड़ाने लगा। दुर्वासा ने देखा ये तो नारायण का चक्र है, अब मेरी रक्षा नारायण ही कर सकते हैं। दौड़े दौड़े नारायण भगवान के पास गया, प्रभु रक्षा करो। भगवान ने कहा तुमने मेरे भक्त को परेशान किया है, और तुम मेरे भक्त को परेशान किया, इसलिए तुम्हारी रक्षा मेरा भक्त ही कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। मेरे भक्त की शरण में जाओ। अम्बरीश के पास आए, और अम्बरीश के पास आके चरणों में गिर गए दुर्वासा जी महाराज। अम्बरीश जी ने उठाया, गुरुदेव उठो। चक्र के सामने आए और खड़े हो गए अम्बरीश जी। कहे हे प्रभु आप वापस चले जाओ, इसकी रक्षा करो। वो सुदर्शन वापस चला गया। तो भक्तों को कभी परेशान नहीं करना चाहिए। भक्तों का तो वाकई में आपको मदद करना चाहिए। जो भक्त होते हैं उनकी सेवा करना चाहिए। भक्तों की सेवा करो, भक्तों से जुड़ो, भक्तों से मिलो। भक्त से मिलोगे तो वो तुम्हें भगवान के बारे में बताएंगे, और जब बताएंगे तो आप भी भक्ति करना चालू करोगे। और भक्ति ही जीवन का सार है, याद रखना। भक्ति के बिना कुछ भी नहीं। ये अम्बरीश महाराज बहुत बड़े प्रतापी राजा थे, और इनके वंश में आगे बड़े बड़े राजा हुए हैं। इसी वंश में एक राजा हुए जिसका नाम था सगर। क्या नाम था? सगर। सगर का नाम सुने हो? राजा सगर। बताता हूं, सुनो। सगर नाम के जो राजा थे, इसकी दो पत्नियां थी, सुमति और केसनी। एक माता जी जो है एक पुत्र को जन्म देती है, और एक माता जी जो है मांस के गोला आकार पिंड को जन्म देती है। गुस्से में आके मांस को उठा के पटक दी। 60,000 पुत्र पैदा हो गए सगर के। 60,000 एक बेटा हुआ उसका। सगर जी महाराज क्या करने लगे? यज्ञ करने लगे, अश्वमेघ यज्ञ। और अश्वमेघ यज्ञ जब किया तो घोड़ा की पूजा करके घोड़ा को छोड़ा गया। अश्वमेघ यज्ञ में घोड़ा को छोड़ते हैं पूजा करके। घोड़ा को जब छोड़ा गया तो घोड़ा को इंद्र जो है चुरा लिया, और इंद्र जो है चुरा करके उस घोड़े को कपिल भगवान के आश्रम में ले जा करके बांध दिया। सगर के 60,000 पुत्र खोजते खोजते आए, और खोजते खोजते जब आए तो प्यारे भक्तजन खोजते खोजते जब आए सगर के 60,000 पुत्र, तो घोड़ा बंधा था कपिल भगवान के आश्रम में। कपिल भगवान को चोर है ऐसा कह के पत्थर उठा करके मारने लगे। कपिल भगवान जागे, क्रोध के नेत्र, क्रोध की अग्नि, जब आंख खोला तो क्रोध की अग्नि से जल के सगर के 60,000 पुत्र जल के भस्म हो गए। सब लोग शरण में आए कपिल भगवान के। कपिल भगवान के शरण में आकर के कहे कि बोले प्रभु हमारे भाइयों का उद्धार कैसे होगा, आप बताओ। तब कहे आपके भाइयों का उद्धार एक ही उपाय से हो सकता है। कौन सा उपाय? गंगा मैया को लाना होगा यहाँ, और गंगा मैया को लाओगे तभी कल्याण होगा। तो असमंजस जो था, एक पुत्र बचा था सगर का, इसने तपस्या की, आराधना की माँ गंगा को लाने के लिए। गंगा मैया नहीं आई। असमंजस का पुत्र हुआ अंशुमान। अंशुमान ने तपस्या किया, माँ गंगा नहीं आई। अंशुमान का पिता हुआ दिलीप। दिलीप से भी माँ गंगा नहीं आई। दिलीप के पुत्र हुए भरत, भागीरथ। भागीरथ ने खूब तपस्या किया, माँ गंगा प्रकट हो गई। कहती है बोलो भागीरथ। बोले माँ आप मेरे साथ चलो मेरे पूर्वजों के उद्धार के लिए। तब कहा कि बोले तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार तो हो जाएगा, लेकिन मेरे वेग को संभाल पाना किसी के बस की बात नहीं है। मेरा जो वेग है वो बहुत प्रबल है। भगवान शंकर को मनाना होगा, और शंकर को जब मनाओगे तभी मैं आ पाऊंगी, तो शंकर को मनाओ। तो भगवान शिव शंकर की शरण में गए, और शंकर की शरण में जाकर के आराधना किए। भगवान शंकर मान गए, और शंकर जी अपने जटाओं में माँ गंगा को
लपेट लिए। भागीरथ ने जब प्रार्थना किया, जब जटा को निचोड़ा भगवान शंकर ने, तो 3 बूंद जल इस धरती पर गिरा और वही भगीरथ जी महाराज के साथ में हिमालय से होते हुए आई भारत में और गंगा के रूप में बहने लगी। बोलो गंगा मैया की जय। गंगा की महिमा बहुत अपरंपार है प्यारे। हाँ? गंगा गंगा कहने से सारा कष्ट मिट जाता है। गंगा जल जो होता है, अगर उसे बॉटल में भर के रखोगे तो कभी वो खराब नहीं होता है, याद रखना, ठीक है। और गंगा जल अगर घर में है तो उसमें एक चांदी का सिक्का डाल के रखना, ठीक है। क्या डाल के रखना? चांदी का सिक्का। और चांदी का सिक्का डाल के रखना, उसकी रोज पूजा करना, स्नान ध्यान चंदन, और स्नान ध्यान जब करोगे तो रोज उससे लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसा नहीं गंगा जल है तो बॉटल में भर के रख दी हो, ऐसा नहीं, ठीक है। हाँ, गंगा जल का छिड़काव रोज करना चाहिए घर में। गंगा को रखना चाहिए, गंगा जल को हमेशा घर में। जब कोई मरने वाला व्यक्ति है तो उसे गंगा जल पिला दो, उसकी मुक्ति हो जाती है, क्योंकि गंगा मैया को वरदान मिला है। मरने के समय जो व्यक्ति गंगा का शरण लेगा उसकी मुक्ति हो जाएगी। समझ रहे हो ना? मानो तुम्हें गंगा माँ हो, न मानो तो बहता पानी। मानो तुम्हें गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। मानो तुम्हें गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। मानो तुम्हें गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग नदी धरती को, जो स्वर्ग नदी धरती को, मैं हूँ वही प्यार निशानी। मानो तुम्हें गंगा माँ हो, मानो तो बहता पानी। मानो तुम्हें गंगा माँ हो, मानो तो बहता पानी। युग युग से मैं बहती आई नील गगन के नीचे। युग युग से मैं बहती आई नील गगन के नीचे। सदियों से मेरी धाराएं प्यार की धरती सींचे। मेरी लहर लहर पे लिखी है, ओ मेरी लहर लहर पे लिखी है इस देश की अमर कहानी। मानो तुम्हें गंगा माँ हो, मानो तो बहता पानी।
कोई वजब करे मेरे जल से, कोई वजू करे मेरे जल से, कोई मूरत को नहलाए, कोई मूरत को नहलाए, कहीं मोची चमड़े धोए, ओ कहीं मोची चमड़े धोए, कहीं पंडित प्यास बुझाए, कहीं पंडित प्यास बुझाए, ये जात धर्म के झगड़े, ओ ये जात धर्म के झगड़े, इंसान की है नादानी। मानो तो मैं गंगा माहूं, मानो तो बहता पानी, मानो तो मैं गंगा माहूं, मानो तो बहता पानी। गौतम अशोक अकबर ने यह प्यार के फूल खिलाए, गौतम अशोक अकबर ने यह प्यार के फूल खिलाए, तुलसी गालिब मीरा ने यह ज्ञान के दीप जलाए, मेरे तट पे आज भी गूंजे, ओ मेरे तट पे आज भी गूंजे, नानक कबीर की वाणी। मानो तो मैं गंगा माहूं, मानो तो बहता पानी, मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता पानी, जो स्वर्ग निधि धरती को, ओ जो स्वर्ग निधि धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। मानो तो मैं गंगा माहूं, मानो तो बहता पानी, मानो तो मैं गंगा माहूं, मानो तो बहता पानी, हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे।
बोलो गंगा मैया की। जय। तो गंगा की महिमा अपरंपार है प्यारे, समझ रहे हो ना। गंगा मैया को रोज आप पूजा किया करो। हम लोग क्या करते हैं, गंगा जल है घर में तो छज्जा में रख दिए उसे, और धूल धक्कड़ लग रहा है कि नहीं? ऐसा नहीं, साफ कपड़े से धोइए उसे, उसमें छोटा सा चांदी का सिक्का डाल के रखना, रोज स्नान कराना, चंदन लगाना, फूल चढ़ाना, दीपक लगाना वहां पे। आपके घर से कभी लक्ष्मी मैया नाराज नहीं रहेगी, याद रखना, ठीक है। लक्ष्मी को अगर प्रसन्न करना है ये उपाय जरूर करना आप, ठीक। तो गंगा मैया की महिमा अपरंपार है प्यारे। गंगा गंगा कहने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। घर में अगर बेटी है तो नाम रख दो गंगा। गंगा गंगा कहीं चिल्लाओगे, मरने के समय चिल्लाओगे गंगा बेटी गंगा, मर गए तो सीधा स्वर्ग। समझ रहे हो ना? हाँ। आगे इस वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। खटवांग हुए, खटवांग के दीर्घ बाहु रघु के बाद में हुए हैं महाराज दशरथ। रघुवंश की कीर्ति इतनी फैली कि लोग सूर्यवंश को रघुवंश के नाम से जानने लगे। समझ रहे हो ना? और इसी वंश में महाराज दशरथ हुए, राजा दशरथ। और राजा दशरथ की कीर्ति जो है इतनी फैली, इतनी कीर्ति फैली राजा दशरथ की, पूछो मत। पराक्रमी, तेजस्वी, धैर्यवान, व्यवहारशील राजा दशरथ। महाराज दशरथ का कोई संतान नहीं था, तब इन्होंने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। पुत्र कामेष्टि यज्ञ जब किया तो यज्ञ से यज्ञ पुरुष भगवान प्रकट हुए, जलती हुई अग्नि के कुंड से यज्ञ भगवान प्रकट हुए। और यज्ञ भगवान अपने साथ खीर लेकर के पैदा हुए। खीर को यज्ञ पुरुष भगवान ने वशिष्ठ जी को दिया, वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को दिया, राजा दशरथ ने कौशल्या माता को दिया। कौशल्या माता जो है उस खीर को 2 भाग में बांटती है, और 2 भाग में जब बांटी खीर को ना, और 2 भाग में जैसे बांटती है खीर को, तो 1 भाग अपने पास रखी और 1 भाग का 2 भाग करके सुमित्रा और कैकेयी को दी। ठीक है। कैकेयी मैया को गुस्सा आया, महाराज मुझसे प्रेम करते हैं, खीर मुझे नहीं दी, कौशल्या को दिए, खीर को फेंक दिए। खीर को एक सांबड़ी नाम की गिद्धनी चोंच में दबा करके उड़ गई। उड़ते 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 पहाड़ में चढ़ गई। अब पहाड़ में बैठी, चोंच खोली, वो खीर नीचे गिर गया। और खीर नीचे गिरा तो नीचे कौन बैठी थी? अंजना मैया। अंजना मैया की गोद में खीर आके गिर गया। अंजना मैया खाली तो किसका आगमन हुआ? हनुमान जी का। बोलो हनुमान जी महाराज की। कौशल्या मैया और सुमित्रा ने खीर निकाल के कैकेयी को दिया, तो कैकेयी मैया जब खाती है तो अब सुंदर राम जी का आगमन होने वाला है। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तीनों गर्भवती हो गए। अब राम जी का आगमन होने वाला है। कौन से महीना में आए हैं? चैत महीना में। कितने बजे आए? बोलो। चैत महीना में कितने बजे आए हैं जी? दिन के 12 बजे। ठीक है। और भगवान कृष्ण कन्हैया कितने बजे आए हैं? रात के 12 बजे। और कौन से पक्ष में आए हैं भगवान? शुक्ल पक्ष में। और एक कितने बजे आए हैं? कृष्ण पक्ष में। कौन? कृष्ण पक्ष में। एक अंजोरी पाक में, एक जन अंधियारी पाक में, एक जन दिन में, एक जन रात में, है कि नहीं? राम जी का आगमन हुआ तो चंदा मामा नाराज हो गए ऋषि। चंदल मामा का वर्ग था तुम जानता हो? सियान मन कितने लेकर मन रोते था। चंदा मामा दूर के हुए पकाए पूर के, ऐसे कितने। क्यों कहते हैं चंदा को मामा? क्यों कहते हैं पता है? चंद्रमा को मामा इसलिए कहा जाता है क्योंकि चंद्रमा का उत्पत्ति कहां से हुआ है? समुद्र से।
और समुद्र से ही कौन आई है? लक्ष्मी मैया। लक्ष्मी कौन है? हमारी माँ है। और पिता कौन है? नारायण। तो माँ के भाई हुए कौन? चंद्रमा। समुद्र से निकले हैं। तो माँ के भाई क्या कहते हो? मामा। तो चंदा हमारा मामा हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। चंद्रमा जो है नाराज था राम जी से। राम जी आप दिन में आ गए 12 बजे, मैं तो दर्शन नहीं कर पाया, मैं तो रात में आता हूँ ना। रात में आते नहीं चंदा मामा। तो भगवान राम ने कहा था अगली बार जब आऊंगा चंद्रमा तो रात में आऊंगा तो तुझे दर्शन मिलेगा। इसलिए कृष्ण जी रात में आए हैं। समझ रहे हो ना? तो समय आने लगा। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। और सुंदर चैत्र माह में शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि के दिन के 12 बजे राम जी को जन्म देती है कौशल्या मैया। राम जी ना आने से पहले कौशल्या मैया को चतुर्भुजी रूप में दर्शन देते हैं। 4 भुजाओं में बड़ा रूप। सशंखम चक्रम सक्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभम शिवम नमाम विष्णु सिरसा चतुर्भुजम। 4 भुजाओं में मैया को दर्शन दिया। कहा माँ आपने पूर्व में तपस्या किया था मुझे पाने के लिए, मैंने वादा किया था मैं आऊंगा। माँ ने कहा ऐसे मत आओ, आना है तो 2 हाथ वाले आओ, 4 हाथ वाले नहीं चाहिए मुझे। है कि नहीं? 4 हाथ वाले बन के आओगे तो दुनिया हद जान रहते हैं नारायण राजी लोचन जाने की नहीं जानी? बताओ। आप 2 हाथ वाले बन के आओ और ऐसा सुंदर सुंदर कपड़ा नहीं, कपड़ा उतार के आओ। है छोटा बच्चा जब जन्म लेता है कपड़ा पहना रहता है क्या? हाँ। थोड़ा रोना धोना करो, हंसो मत, रोना चालू करो। तब भगवान जो है बाल रूप में बंदऊ बाल रूप सोई रामू, और राम रूप में बाल स्वरूप में भगवान का आगमन होता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में सुंदर भगवान राम का आगमन हुआ। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। सुमित्रा मैया ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया और कैकेयी मैया जो है भरत भैया को जन्म देती है। आज अयोध्या में आनंद छाने लगा। बोले रामचंद्र भगवान की। अवध में लाला भयो हो राजा राम की। आओ भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। सब लोग गाते हैं क्योंकि राम जी का जन्म होता है तो इसको गाना जरूरी रहता है। समझ रहे हो ना? हाँ चलो। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। कह तुई कर जोरी स्तुति तोरी केह विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना पीत न माना वेद पुराण बनता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावे श्रुति संता। मम हित लागी तम अनुरागी भयो प्रकट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। अमर सोवासी यह उपहासी उन्नत तीर मति धीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना
प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि की न चहे। कही कथा सुहाई बात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम है। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात रूपा। जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, वह सुख परम अनुपा। सुनि वचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। चरित जो गावही हरिपद पावही, तेन करही भव कोपा। तेन परहि भव कूपा। तेन करही भव कोपा। विप्रधेनु सुर संत हित, लिन्ह मनुष्य अवता। निजीक्षा निर्मित तनो, माया गुण गोपा। सियावर रामचंद्र की जय, भरत प्रिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जय भरत प्रिय रामचंद्र की जय। तो आज सुंदर भगवान राम जी का आगमन हुआ अयोध्या में, सब नाचने लगे, गाने लगे। वशिष्ठ जी ने नामकरण संस्कार किया और वशिष्ठ जी ने नामकरण किया सुंदर। दशरथ जी से कहे महाराज दशरथ मैं क्या नामकरण करूं उनका? आपके गोद में जो बैठा है, महारानी कौशल्या की गोद में जो बैठा है, वो तो आनंद की राशि है, सुख राशि है। जिनका नाम लेते ही विश्राम मिलता है, आनंद मिलता है, आराम मिलता है, उनका नाम होगा राम। तीन राम हुए हैं हमारे यहाँ, एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम, एक परशुराम, एक बलराम। तीन राम हुए हैं। एक राम भक्ति मार्ग को प्रशस्त करते हैं, दूसरे राम कर्मयोगी हैं और तीसरे ज्ञान योगी हैं। विश्व का जो भरण पोषण करने की शक्ति रखते हैं महाराज, उसका नाम होगा भरत। और जो शत्रुओं का नाश करे उसका नाम होगा शत्रुघ्न। लक्षण जिसका धाम है उसका नाम होगा लक्ष्मण। चारों भैया का नाम रखा गया लक्षण धाम, सुराम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ की राखी हो लक्ष्मण नाम उदार। नाम रखा गया लक्षण। लक्ष्मण जी महाराज राम जी के बहुत प्रिय थे। नामकरण संस्कार हुआ, भोले बाबा से रहा नहीं गया, तो भोले बाबा भी अयोध्या आए हैं दर्शन करने के लिए। सब खुशियां मनाने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। हाँ, और राम जी का जन्म हुआ है, थोड़ा सा हम लोग भी नाच गान करते हैं, थोड़ा उत्सव मनाते हैं, ठीक है। हाँ। अवधपुर के राजमहल मां हो, अवधपुर के राजमहल मां जन्मे चारों भैया। हाँ जन्मे चारों भैया, सब नाचे झमाझम, ताता थैया ताता थैया थैया। 2 मिनट खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ थोड़ा सा, और खड़े होकर के थोड़ा नृत्य करना है, आनंद उत्सव मनाना है। ऐसे ही राम जी का जन्म ऐसे थोड़ी बनाओगे बैठ करके, हैं? खड़े हो जाओ, थोड़ा ताली बजाओ, उत्सव मनाओ, ठीक है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय श्री राम। जय जय श्री राम।
अवधपुरी के राजमहल ओ अवधपुरी के राजमहल जन्मे चारो भैया, जन्मे चारो भैया, सब नाच झमाझा, ताता थैया ताता थैया थैया, सब नाचे झमाझम, ताता थैया ताता थैया थैया। अवधपुरी के राजमहल ओ अवधपुरी के राजमहल जन्मे चारो भैया, जन्मे चारो भैया, सब नाच झमाझा, ताता थैया थैया, सब नाचे झमाझम, ताता थैया ताता थैया थैया। अवधपुरी मां आनंद छागे, घर घर बाजे बधाई, घर घर बाजे बधाई भैया, घर घर बाजे बधाई। सरयू मैया लेवै हिलोरा, पवन चले पुरवाई, पवन चले पुरवाही भैया, पवन चले पुरवाई। आनंद मंगल दशरथ राजा ओ आनंद मंगल दशरथ राजा, आस तीनों मैया, आस तीनों मैया, सब नाच झमाझम, ताता थैया ताता थैया, सब नाचे झमाझम, ताता थैया ताता थैया थैया। नाचे गावे, फुलवारी बरसावे, फुलवारी बरसावे भैया, फुलवारी बरसावे। वीणा धर के नारद नाचे, रघुकुल के जस गावे, रघुकुल के जस गाए भैया, रघुकुल के जस गावे। बीच अंगना में नाचत हवे ओ बीच अंगना में नाचत हवे, जग के नाच नचैया, जग के नाच नचैया, सब नाच झमाझम, ताता थैया थैया, सब नाच झमाझम, ताता थैया ताता थैया थैया। अवधपुरी की राजमहल ओ अवधपुरी के राजमहल जन्मे चारो भैया, ये जन्मे चारो भैया, सब नाच झमाझम, ताता थैया थैया, सब नाच झमाझम, ताता थैया ताता थैया थैया। सब नाच
झमा झम ताता थैया ताता थैया सब नाचा झमा झम ताता थैया थैया ओ बजे झमा झम ताता थैया ताता थैया सब नाचा झमा झम ताता थैया थैया नवापारा के सुंदर नगर मां ओ नवापारा के सुंदर नगर मां जन्मे चारो भैया जन्मे चारो भैया सब नाचे झमा झम ताता थैया ताता थैया बोले बाकी बिहारी लाल की जय रामचंद्र भगवान की जय हो। तो राम जी का आगमन हुआ और राम जी धीरे धीरे बड़े होने लगे। 16 साल के जब हुए तो विश्वामित्र जी के साथ में यात्रा में निकल पड़े और यात्रा में निकले तो लखन भैया भी उनके साथ में गए और लखन भैया साथ में गए तो सबसे पहले ताड़का का उद्धार किया भगवान ने। मारीच और सुबाहु नाम के निशाचर आए, ऐसा बाण चलाया प्रभु ने, सुबाहु का तो उद्धार हो गया, दूसरा बाण लगा था मारीच को तो समुद्र पार जा लंका में गिरा वो। बीच में प्रभु ने अहिल्या का उद्धार किया जो पत्थर बन चुकी थी गौतम नारी। और प्यारे भक्तजन विश्वामित्र जी के साथ भगवान जो है जनकपुर प्रस्थान करने लगे और जैसे ही जनकपुर प्रस्थान किए, प्यारे भक्तजन तो वहां पर स्वयंवर का आयोजन था। समझ रहे हो ना, जनकपुर के दरबार में विश्वामित्र जी के साथ भगवान स्वयंवर में पधारे लखन भैया के साथ। बड़े बड़े योद्धा है, जनक जी की हड्डियों से बना हुआ, बोले दधीची जी की हड्डियों से बना हुआ राजा जनक के यहाँ रखा हुआ था धनुष। राजा जनक के दरबार में जो धनुष था, शिव जी का धनुष था, वो किससे बना था? दधीची मुनि की हड्डियों से। बड़े बड़े राजा आए लेकिन कोई हिला नहीं सका, तोड़ना तो दूर। मेरे रघुवर को गुरुजी ने आदेश दिया, जाओ राम। विनम्रता के साथ गुरुदेव का प्रणाम किया, धनुष के पास आए, धनुष का प्रणाम किया और भगवान ने धनुष को उठाया। पलक झपकने में जितना समय लगता है उतने में भगवान ने 2 टुकड़े कर दिया धनुष का। महाराज जनक के नेत्र सजल हो गए। मेरे जीवन का परम सौभाग्य, सीता का स्वयंवर हुआ आज। मेरी औरस पुत्री तो नहीं है सीता जानकी, लेकिन उससे बढ़कर के है, उर्मिला से बढ़कर के मैंने ज्यादा पालन पोषण किया माँ जानकी का, सीता का। मेरी धर्म पुत्री है जानकी और धर्म पुत्री के लिए आज सुंदर वर मिल गया मुझे। सुंदर राम जी को माला पहनाने आई जानकी मैया, राम जी माला पहनाए। अब मैया को माला पहनाना है तो मैया पहनाए कैसे माला? राम जी की हाइट अच्छी थी, एकदम लंबे थे राम जी, सीता मैया का हाइट कम था थोड़ा, कैसे डाले माला? कौन झुकाए राम जी को? राम जी 12 फीट तो प्यारे लक्ष्मण भैया सोचे कि भैया को झुकाना है, मैं कैसे झुकाऊं? जाके लक्ष्मण जी प्रणाम किए भगवान का और राम जी उठाए, उठो लक्ष्मण। उसी समय मां सीता माला डाल दी।
तो सुंदर स्वयंवर हुआ। राम जी की जो हाइट थी ना, समझ रहे हो ना, हाँ 18 से 20 फीट के थे भगवान। 20 फीट किसको बोलते हैं? इतनी लंबी हाइट कम होते गया है ना मनुष्यों का। सतयुग के लोग और लंबे थे, त्रेता थोड़ा कम हुआ। त्रेता के बाद जब आया द्वापर, तो द्वापर में 12 फीट के हो गए। अब द्वापर के बाद कलयुग आया, तो कलयुग में 6 फीट है कि नहीं। और कलयुग में जैसे ही पाप बढ़ते जाएगा तो मनुष्यों की हाइट और कम होती जाएगी। चरोटा के पेड़ के नीचे बाजार लगेगा, चरोटा के पेड़ के नीचे, सोचो आप, ऐसा कलयुग आएगा। हाँ, और तब भगवान जो है कल की अवतार लेंगे, समझ रहे हो नहीं। तो राम जी की कथा मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, आपको जानते हो सब। उर्मिला जी का विवाह हुआ लखन लाल से, मांडवी का विवाह भरत लाल से, श्रुत कीर्ति का विवाह हुआ शत्रुघ्न से। आइए चलते हैं यदुवंश की ओर। आइए चंद्रवंश की ओर चलते हैं हम आगे। चंद्रवंश की उत्पत्ति कैसे हुई है बता रहा हूं आपको, सुनो। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के हुए हैं चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हैं बुध। ठीक है, ऐसा सुंदर इनका वंश चला है। चंद्रवंश, जहां भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ है। कौन से वंश में? चंद्रवंश में भगवान का आगमन हुआ है। और बुध के हुए हैं पुरुरवा, पुरुरवा के हुए हैं आयु, आयु के नहुस, नहुस के यति, ययाति, सयाति, आयति, वीति, घृति। ययाति ने 2 विवाह किया, शर्मिष्ठा और देवयानी। तो देवयानी से जो बच्चा हुआ यदु, पुरुवसु। यदु के हुए अजमीर, अजमीर के हुए सूरसेन, सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव। इसी वंश में महाराज उग्रसेन थे, उग्रसेन, जिसका बेटा था कंस। कंस बड़ा दुराचारी। कंस के काका थे देवक, देवक की बेटी थी देवकी, चचेरी बहन थी देवकी। किसके? कंस की। कंस इतना बड़ा राक्षस था, इतना बड़ा दुष्ट था, पापी था, इतना बड़ा दुष्ट था कि इसका पाप और अत्याचार खूब फैल चुका था। धरती मैया रोने लगी। यज्ञ होना बंद, पूजा पाठ कोई करता, यज्ञ करता तो गला को काट देता था। मंत्र पूजा पाठ सब बंद, यज्ञ दान सत्य धर्म सब चला गया। कंस जो है इतना प्रताड़ित किया लोगों को, पूछो मत। धरती मैया रोने लगी। रोते रोते देवताओं के पास गई, देवता लोग नारायण के पास गए। श्रीमन नारायण भगवान ने कहा कि बोले चिंता ना करो, मेरा एक अवतार होने वाला है, बस समय का इंतजार करो, तुम लोग मेरी सेवा के लिए वहां पहुंचो। और तब सारे लोग जो हैं भगवान की सेवा के लिए वहां पहुंचे, प्यारे भक्तजन। और कंस का पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया था। एक दिन अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से फिक्स किया। किसके साथ? वसुदेव के साथ। और वसुदेव के साथ में जब विवाह फिक्स किया, अपनी बहन को विदा कर रहा था। खुद गाड़ी चला रहा है, रथ चला रहा है, ताकि लोग मुझे अच्छा कहें, कुछ तो कहे कि कंस सुधर गया। लेकिन देवता लोग जानते थे उसकी असलियत को। जब अपनी बहन को विदा कर रहा था, उसी समय देवताओं ने आकाशवाणी कर दिया, ऐ कंस, जिस बहन को तू विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से 8वां संतान जो होगा वो तेरा काल होगा। कंस नीचे उतर गया और नीचे उतर कर तलवार निकाल करके मारने लगा देवकी को। देवकी, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा मैं। तलवार को पकड़ लिया किसने? तलवार को पकड़ लिया वसुदेव जी ने। वसुदेव जी ने तलवार को पकड़ लिया। आप नहीं मार सकते, ये मेरी पत्नी है। अब पत्नी की रक्षा करना पति का कर्तव्य होता है, नहीं मार सकते आप। रही बात संतानों की, एक एक संतान को ला ला के मैं सौंपूंगा, भरोसा रखो मुझ पर। ठीक है, आपके ऊपर भरोसा है, जाओ, छोड़ दिया। पहला संतान जो हुआ उसे ला करके वसुदेव जी ने सौंपा कंस को। कंस कहा इसे ले जाओ, 8वां को लाना। उसी समय नारद जी महाराज आ गए। नारद जी आए,
कमल का पुष्प लेकर के 8 पंख उनकी पंखुड़ी को कहा चलो इस कमल की पंखुड़ी को गिनो। गिनते गिनते वो भ्रमित हो गया कौन सा पत्ता पहला है, 8वां कौन सा है। अष्टदल का 8 खंड का चरखा बनाया, खंडों वाली डायग्राम चित्र, और कहा इसको गिनो कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा, कौन सा 8वां। समझ नहीं पाया, समझ नहीं आता कई बार, है नहीं। तो कंस भ्रमित हो गया, बोले इसी प्रकार से कोई भी बच्चा पहला हो सकता है और कोई भी 8वां हो सकता है, छोड़ो मत। है चाणूर, पकड़ो इसे, लाओ। बच्चे को लाया, उठा करके पटक दिया। उस बच्चे का वही मृत्यु हो गया। डाल दो कारागृह में, इन दोनों को बंद कर दो। काल कोठरी में बंद कर दिया गया देवकी और वसुदेव जी को। एक एक करके संतान होते गया, कंस मारते गया, मारते गया, मारते गया, मारते गया, मारते गया। 6 संतानों को मार दिया। 7वां संतान जो आया, उस 7वां संतान को गर्भ को ट्रांसफर किया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। कहा? रोहिणी मैया के गर्भ में। और वही बलदाव जी बन करके उनका अवतरण हुआ। किनका? उस बालक रोहिणी मैया के गर्भ से ही आगमन हुआ देवकी का 7वां संतान। 8वां जो आ रहा है वो स्वयं नारायण। 8वां जो आ रहा है वो स्वयं नारायण भगवान आ रहे हैं। समझ रहे हो ना? हाँ। आने से पहले भगवान ने दर्शन दिया है माँ बाप को, देवकी मैया को, वसुदेव जी को। कहा कि हे बाबा, मैं आऊंगा और आते ही मुझे आप गोकुल छोड़ाना। 11 साल 56 दिन लीला करने के बाद मैं वापस लौट के आऊंगा माँ। ऐसा सुंदर दर्शन दे करके कहा। समय आने वाला है, और समय जब आने वाला है तो भगवान कौन से महीना में आने वाले हैं? भादो का महीना। ये भादो का महीना बड़ा अच्छा है। ये भादो के महीना में वामन देव भगवान का अवतरण हुआ है, और कन्हैया जी का आगमन हुआ है इसी महीने में। भादो का महीना कितना अच्छा है, हा? प्यारे भक्तजन, भादो के महीने में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि, दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, रात्रि 12 बजे भगवान कन्हैया का उस मथुरा में, जेल में, कारागृह में उनका अवतार होता है, जन्म होता है। प्रेम सबल बाल कन्हैया लाल भगवान की। भगवान का सुंदर अवतरण होता है। काल कोठरी में उस जेल में भगवान का आगमन होता है। भक्त वत्सल भगवान की। नंद की आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लाला भयो, जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। और सुंदर भगवान का आगमन होने वाला है। प्यारे भक्तजन, भगवान का जब आगमन हुआ तो उनको सुंदर बाबा जो है टोकरी में बैठा करके ले जाने लगे। हथकड़िया बेड़िया कट गई और लेके जाने लगे। पहरेदार पूरा सो गए, बिजली चमकने लगी, बारिश होने लगी, और यमुना किनारे पहुंच गए बाबा ले जाने के लिए। आइए, आप सबके बीच में बाल कन्हैया लाल भगवान का आगमन हुआ है, और सब एक बार ताली बजा के एक दूसरे को कहिए बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बाल कृष्ण लाल भगवान की जय। भगवान का आगमन होने वाला है बढ़िया, और सब जो है धूमधाम से उत्सव मनाना है। जिनका इंतजार था उनका आगमन हो गया। और भैया निवेदन है, फटाखा थोड़ा दूर में फोड़ो।
ओ बिकट गहरी जी हाँ बिकट गहरी ये दिन दियाला कैसे ना को पा ये ला कैसे के नहा का पा कि जमुना बिकट गहरी कि जमुना बिकट गहरी कैसे के नहा गाँव पाती कैसे के नहा गाँव पाती यमुना बिकट गहरी बिकट गहरी का बिकट गहरी बिकट गहरी बिकट गहरी बिकट गहरी बिकट गहरी का बिकट गहरी एला कैसे के नहा गाँव पाती यमुना बिकट गहरी एला कैसे के नहा गाँव पाती यमुना बिकट गहरी बरसात पानी चमकाते बिजली की बरसात पानी चमकाते बिजली की बरसात पानी 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 चमकत बिजली का अंधियारी रात में 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 एला कैसे के नहा गाँव पाती यमुना बिकट गहरी कैसे के नहा गाँव पाती
यमुना बिकट गहरी ये ले कैसे के नहाता पार यमुना बिकट गहरी ये ले कैसे के नहाता पार यमुना बिकट गहरी अंधियारी रात मंगाडर मोला लागे 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 मोला लागे दिदर 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 मोला लागे अंधियारी रात मंगाडर मोला लागे अंधियारी रात मंगाडर मोला लागे गडर बोला लागे अंधियारी रात में गडर बोला लागे कैसे के नहा गाँव पार यमुना बिकट गहरी 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 यमुना बिकट गहरी यमुना बिकट गहरी बिकट गहरी जी बिकट गहरी बिकट गहरी जी बिकट गहरी हाँ बिकट गहरी ना बिकट गहरी लगे हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की उमंग भयो जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की हाथी घोड़ा बाल की जय हो नंद लाल की हाथी घोड़ा बाल की भयो जय हो ब्रजपाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की कोटि ब्रह्मांड की
ओ पूनम की चंद्र जैसे शोभा है बाल की, पूनम की चंद्र जैसे शोभा है बाल की, पूनम की चंद्र जैसे शोभा है बाल की, चंद्र जैसे शोभा है बाल के, जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की, लाल के हाथी घोड़ा पाल के, हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, नगरा भयो जय कन्हैया लाल की। गोविंदा आला रे आला जटा मटकी समान ब्रिज माला, आला रे आला जरा मटके कमल ब्रजवाला, गोविंदा आला रे आला जरा मटकी समान ब्रिज माला, गोविंदा आला रे आला जरा मटके कमल ब्रजवाला। मच गई शोर सरी नगरी रे, सरी नगरी रे, आया बीरज का माता संभाल नगरी रे, तो तारे नगरी रे, तारे नगरी रे, आया बीरज का माता संभाल तेरे नगरी रे। मच गई शोर सरी नगरी रे, सरी नगरी रे, आया बीरज का माता संभाल तेरी गगरी रे, आया बीरज का माता संभाल तेरे नगरी रे, ओ आया बीरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे, आया बीरज का माता संभाल तेरे नगरी रे। बोलवा के बिहारी लाल की राधे राधे। चलिए बढ़िया, लाला का आगमन हुआ है तो निवेदन है सभी से, बढ़िया लाला को उनके जन्मदिन पर सभी विश करेगा इस भजन के माध्यम से। हो रंगे गुब्बारों से हो रंगे गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मेवा का केक मंगाया है, इसको सखेगा शाम तू 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 तू। और सभी मिलके बोलेंगे क्या?
हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ बोलिए। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंग गुब्बारों से मंडप सजाया है, रवा मिश्र का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा शाम तू 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 तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। और रंग गुब्बारों से मंडप सजाया है, रवा मिश्र का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा शाम तू 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 तू। और मिलके बोलेंगे सभी क्या? हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। बोलिए। मान लो जाए काकरो बर्थडे रही एको दिन, ओला कोई नहीं मिली, बर्थडे भी सीन करी तो कैसे लागी बने लागी जाई। तोर बर्थडे रहू कोनो विश नहीं करी था, उसने भगवान लगलो लागत है दाई बीटी बर्थडे विश कर दे होला। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। रंग गुब्बारों से मंडप सजाया है, आवे मिश्री का एक मंगाया है, इसको चखेगा शाम तू तू तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी, हम सब बोलेंगे हैप्पी, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया जन्मदिन मदन मुरार का, आया जन्मदिन मदन मुरार का, आया जन्मदिन मदन मुरार का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया जन्मदिन मदन मुरार का, आया जन्मदिन मदन मुरार का, आया जन्मदिन मदन मुरार का। ओ भादों की अष्टमी है मौसम बहार का, भादों की अष्टमी है मौसम बहार का, सपना हुआ मेरा दिल बेकरार का। और मिल के बोलेंगे क्या? हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंग गुब्बारों से मंडप सजाया है, हमें मिश्री का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा शाम तू तू तू। हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू कन्हैया, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। बोल कुंज बिहारी लाल की राधे राधे। आइए आरती की तैयारी कर लेंगे। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। आरती के लिए सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। बड़े सुंदर दिव्य भागवत भगवान जी की
आरती प्रारंभ होने जा रही है। सभी भक्तगण अपने स्थान से उठ जाइए। करताल के ध्वनि के साथ बड़ी सुंदर दिव्य भागवत भगवान की इस सुंदर आरती को आप सभी को करना है। श्री राधे राधे राधे। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। और मुझ में रह कर मुझी से पर्दा पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में है जनती माला, बजावे मुरली मधुर वाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद की नंद विजानन बंद। मोहन ब्रिज चंद राधिका रमन बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन संग आंग पापी काले, राधिका चमक रही आले। लतन में ठाढ़े वन माले, भ्रमर सी अला कास्तूरी तिला। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट विलसै, दीर्घा दर्शन को तरसै। गगन से
बरसे सुमन बहुत बरसे अजीर चंगे मधुर मृदंग ग्वालिन के सर आतुल रति गोपी कुमारी गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की जहाँ से प्रकट भई गंगा कलश कलिहादन सी गंगा ए स्मरण से होत मोह भंगा बसे शिव सी जटा के भी हृदय अधिकी चरण छवि सी बनवारी गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की उज्ज्वल तट रेणु बज रही वृंदावन रेणु चहु दिशि गोपी ग्वाल रेणु सत मृदु मंद चांदनी चंद हटते भव फट शेर सुन दीन दुखारी गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की कर्पूर गौर में करुणा में तारा में संसार सार में भुजगेंद्रहार में मंदार माला चंदाए काले कपाल माला इनसे कराए हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा राधे राधे 4 बार परिक्रमा कर लीजिए अपने अपने स्थान पर।